क्या होगा? ए हो जाएगा। एंटीबॉडी जैसे ही बी होगा उसका ब्लड ग्रुप जो है कि आपको ए हो जाएगा। किसी का एंटीजन बी है, उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी होगा। बी। उसका ब्लड ग्रुप जो बी है कि से आपको क्या होगा। होने वाला है? बी होने वाला है। ठीक ना? क्या होने वाला है? बी जो है कि आपको होने बी। वाला है उसका ब्लड ग्रुप। ठीक है, आगे बात करते हैं जरा सा। एंटीजन एंटीबॉडी तो आपको सारा हम बता दिए थे कल, है ना? एक एक बार सर रिपीट कर दीजिएगा वो थोड़ा सा। एक बार आप ही हल्का लोग सा रिकॉल बताइएगा, कर दीजिए। है ना? आप आप ही पूछिए लोग सर, हम बताइएगा। हम लोग बताएंगे। एंटीजन, एंटीबॉडी, इनके तो सवाल बंद कर दीजिएगा। बात करेंगे अगर एंटीजन को ही क्या कहते हैं, एंटीजन को ही हम लोग ब्लड ग्रुप कहते हैं। कोई दिक्कत है क्या? नो सर। एंटीजन को ही कहते हैं ब्लड ग्रुप कहते हैं। किसी का एंटीजन ए है, किसी का एंटीजन बी है, किसी का एंटीजन ए बी है, और किसी का एंटीजन ओ है ना? तो इसका ब्लड ग्रुप भी क्या होगा? एंटीजन के आधार पे ब्लड ग्रुप होता है। एंटीजन कहाँ पाया जाता है? तो एंटीजन आपको पाया जाता है आरबीसी में पाया जाता है। कहाँ पे? आरबीसी में। कोई दिक्कत? नहीं सर। एंटीजन के आधार पे ही आपका ब्लड ग्रुप का निर्धारण किया जाता है। मतलब जिसका एंटीजन जो होगा उसका ब्लड ग्रुप वही होगा। लेकिन एंटीजन के अपोजिट होता है एंटीबॉडी। अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी क्या होगा? बी हो जाएगा, स्मॉल बी। स्मॉल बी हो जाएगा। ठीक ना? अगर एंटीजन जो है कि आपको बी है तो एंटीबॉडी क्या हो जाएगा? स्मॉल ए। अगर एंटीजन ए बी है तो एंटीबॉडी क्या हो जाएगा? कुछ नहीं। कुछ भी नहीं हो जाएगा। अगर एंटीजन ओ है तो एंटीबॉडी क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों हो ए बी। जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हम आपको बताए थे। और जब हम एक ब्लड ग्रुप का बनाते हैं फोटो, आप लोग बताइएगा ये कौन सा ब्लड ग्रुप? ये कौन सा ब्लड ग्रुप है? ओ है। चलिए बिल्कुल सही है, ओ है। अच्छा, ओ का ओ निगेटिव है कि पॉजिटिव। पॉजिटिव है? और निगेटिव निगेटिव निगेटिव। सर की वो निगेटिव है। हाँ निगेटिव है। इसके ऊपर कल कोई थोड़ा त्रिभुज सा। जैसा पिलर खड़ा है क्या? नो। अब ये पिलर खड़ा हो गया है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव। किसी भी आरबीसी के ऊपर में अगर कुछ भी इसके टोपी पर कुछ नहीं बना हो, इसके मुंडी पर कोई ना टोपी पहना हो और ना आपका बी कैप लगा हो, कोई ना त्रिभुज बना हो ना बी कैप लगा हो, तो उसको हम लोग ओ मानते हैं। मतलब उसके ऊपर कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं है। जिसके ऊपर कोई एंटीजन मौजूद नहीं होता उसको ओ कहते हैं। ठीक है, अब ये भी ओ है। अब ये ओ में इसके ऊपर पिलर है कि नहीं है? देखिए जरा। नहीं है। तो ये नहीं। निगेटिव हो जाएगा। आज इसके ऊपर पिलर होगा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। 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 यहाँ पे देखिए ये बनाए हैं। ये बताइए कौन हो जाएगा? ये ब्लड ग्रुप ए। पॉजिटिव। ए पॉजिटिव। ग्रुप हो गया। ए ए पॉजिटिव। पॉजिटिव। ए पॉजिटिव। अच्छा, ये बताइए बी अब क्या पॉजिटिव। है? बी। ए बी पॉजिटिव। ए भी पॉजिटिव। ए भी लगा है, बी भी लगा है, और पॉजिटिव का भी साइन यहाँ पे जो है कि आपको दिख रहा है। लेकिन अगर इसी को हम ये बना दे, ये बना दे, तब क्या हो जाएगा? ए बी निगेटिव। ए बी निगेटिव। ए भी निगेटिव हो जाएगा। अगर इसी को हम ये बना दे और ये बना दे, तब क्या हो जाएगा? बी पॉजिटिव। अगर इसी को हम अब क्या होगा? ए बी पॉजिटिव। तो सब तो क्लियर है ही, कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे? अब जरा इससे आगे बात करते हैं, इस पे आगे हम बात करते हैं। अच्छा, किन्हीं का पैनल में बैठे लोगों में से किन्हीं को अपने माता और पिता के बारे में, दोनों आदमी के ब्लड ग्रुप के बारे में पता है क्या? अच्छा, नहीं पता है। चलिए कोई बात नहीं। किन्हीं का इसमें से शादी हो गया और संतान भी है क्या? कोई व्यक्ति ऐसे हैं पैनल में बैठे जिसका शादी हो गया, जिनका शादी हो गया और कोई बच्चा भी हो? ऐसा भी नहीं है क्या? होगा तब भी नहीं बताइएगा। चलिए कोई नहीं, हम आपको बताते हैं। आप लोग अपने हिसाब से अनुमान लगा लीजिएगा। ठीक ना? लगा लीजिएगा, नहीं तो कहीं झूठ मूठ का बवाल न सर मच आप जाए मेरे पूछते क्लास में। बताते हैं, मम्मी का पता है, पापा का नहीं। तो पूछिए। फिर आपका तो खुद का पता भी होना चाहिए आपका।
है ना, हाँ ये सर, बात समझ लीजिए। पता है। यहाँ पे हम आपको अब क्या बताने वाले हैं, यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं ब्लड ग्रुप का जो है कि फॉर्मूला बताने वाले हैं कि क्या क्या ब्लड ग्रुप होने की संभावना है। अगर आप में ब्लड ग्रुप कौन सा है, आपके होने वाले पत्नी में ब्लड ग्रुप कौन सा है, या आपके होने वाले हस्बैंड में ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो आपके बच्चों में ब्लड ग्रुप की संभावना क्या बनेगी, इसके बारे में यही छोटा सा एक जो है कि आपको चीज जो है कि आपको बच गया था, वही हम आपको बताना चाहेंगे। ठीक ना, बताना चाहेंगे। इसके लिए सबसे पहले ये 5 गो फार्मूला लिखिएगा, है ना। 5 गो फार्मूला, इसमें पहला फार्मूला है कि ए एंड बी, अगर ए का बी के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ए एंड बी के साथ, तो ऑल ब्लड ग्रुप आएगा। आएगा, ठीक है। लिखे, समझ रहे हैं बात। इसको हम बाद में एक्सप्लेन भी करेंगे, पहले आप समझ लीजिए। ए के साथ बी का करवाते हैं तो कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा, जितना सारा ब्लड ग्रुप होता है सब का सब ब्लड ग्रुप जो है कि आपको आने वाला है। कितना सारा ब्लड ग्रुप होता है, कितने टाइप का ब्लड ग्रुप, 4। एगो ए होता है, एगो बी होता है, एगो ए बी होता है, एगो ओ होता है। तो ये चारों का चारों इसमें आने का प्रयास जो है कि आपको करेगा, कोई दिक्कत। दूसरा फार्मूला नो क्या सर। बोलता है जरा समझिएगा। दूसरा फार्मूला बोलता है कि ए बी को अदर से, अगर कोई ब्लड ग्रुप ए बी है, ए बी को अदर ब्लड ग्रुप से, अदर ब्लड ग्रुप से रिएक्शन करवाने के साथ अगर करवाया जाए तो ओ कर छोड़ को, ओ के छोड़कर सभी आएगा, सभी आएगा। मतलब ए बी को किसी के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं, है ना, तो ओ कर छोड़कर सभी के सभी आएगा। मतलब कि जहां ए बी रहेगा वहां ओ नहीं रहेगा, जहां ओ रहेगा वहां ए बी नहीं रहेगा। दोनों में जो है कि आपको क्या कहते हैं, विरोधी पंथी दोनों में है, एकदम कट्टर विरोधी है। दोनों में से कोई एक के को टिकेगा, दोनों का दोनों नहीं टिक सकता है। आ रहा बात समझ में। जी तीसरा, सर। अभी तो इसमें नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी हम आपको सब कुछ बताएंगे तब आगे समझ में आएगा। ये आप पहले समझ लीजिए, फार्मूला समझ लीजिए, उसके बाद आगे। अगर ओ ब्लड ग्रुप है, अगर ओ को हम लोग अदर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, अदर के साथ रिएक्शन करवाते हैं ओ को, तो ए ओ बी। आएगा। अब प्लस जो अदर के साथ रिएक्शन करवाइएगा वो अदर को लेकर आएगा, अदर को लेकर आएगा। ठीक है, अदर को लेकर आएगा। याद रखिएगा 3 गो हुआ है, चौथा पे आते सर हैं। ए बी, सर ए बी को, ए बी भी नहीं आएगा ना, इसमें ए बी हाँ छूट हाँ, जाएगा। तो फिर तो उसीलिए तो फिर आप चर्चा आगे जब करेंगे तब आपको यहाँ पे ये फार्मूला ही आपको याद करवाएंगे कैसे कैसे क्या था नहीं था। टेंशन नहीं लीजिए, यहाँ पे फिर ए भी नहीं आएगा। अभी आपको बता देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, वहां पे आपको बताएंगे ये चीज को, ठीक ना। चौथा बात सुनिएगा, चौथा, अगर ओ को ए बी के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो बनने वाला ब्लड ग्रुप जो है कि आपको साथ कभी नहीं बनेगा, साथ कभी नहीं, कभी नहीं आएगा। कम ही समझ में आ रहा होगा, हमको पता है। 5वां नंबर बात को समझिएगा। मतलब अगर ओ ब्लड और ए ग्रुप बी सेम सेम होगा, हाँ कभी नहीं आएगा, सेम सेम। अगर ब्लड ग्रुप सेम सेम अगर रिएक्शन करवा देंगे तो ओ आएगा, ओ के साथ आपको सेम आएगा, है ना, ओ के साथ आपको सेम आएगा। यहां तक आप पहले इतने बातों को लिख लीजिए, वो पेज पे अपने लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे आपको चर्चा करने वाले हैं। पहले इतना बात को लिखिए जल्दी से, झट से। अभी लिख देखिए लिया आपका सब का सब जो है कि आपको क्लियर कैसे हो जाता है। ठीक है, लिखे हैं कि नहीं लिख लिखे लिया, हैं? लिख लिया। लीजिए ना, अभी नहीं लिखे हैं। हाँ, एक मिनट हम कर रहे हैं, उसी का व्यवस्था कर रहे हैं, उसी का व्यवस्था, इसको साइड कर रहे हैं, ठीक है। ये फार्मूला के आधार पर ही सारा कुछ तोड़ेंगे ना, इसीलिए साइड कर रहे हैं। अब कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक है। बात कर रहे देखिए, हैं मत तो रखिए। किनके तरफ से आवाज आ रहा है, बंद कर लीजिए। देखिए, यही देखिएगा, हो गया। ओके सर। 5 टाइप का ये फार्मूला हो गया, ये आप देखिएगा। अब चलिए एक एक करके हम रिएक्शन करवाना शुरू करते हैं, रिएक्शन करवाना शुरू करते हैं। आइए, पहला हम लोग किससे पकड़ लेते हैं, पहला ओए को पेयर से पकड़ लेते हैं, ओ को कॉमन मान लेते हैं, ठीक ना।
सर एक हाँ बार अब ऊपर याद है, करिएगा, लास्ट वाला अब छोड़। याद है, सबको सब कुछ बताएंगे आपको, टेंशन लेने की बात नहीं। ठीक है सर, करवाइए। ठीक है, देखिए ओ को आप कितने टाइप से ब्लड के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं? ओ को एक बार करवा सकते हैं, ए के साथ करवा सकते हैं, कोई दिक्कत? ओ को करवा सकते हैं, बी के साथ करवा सकते हैं, कोई दिक्कत? ओ को ए बी के साथ करवा सकते हैं, और ओ को ओ के साथ करवा सकते हैं। इतना ही ना पॉसिबल केस बनेगा, इसके अलावा कोई केस बनेगा क्या? आप इसके अलावा जरा देखिए तो। नहीं सर, पहले अभी ओ ओ के, वाला ही ले रहा है। हाँ अगर मान लेते हैं पहले ओए से स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कहीं से आप स्टार्ट कीजिए। अगर ओ को ही हम अगर खत्म करते हैं तो ओ के साथ कितना पॉसिबल केस हो सकता है? ओ को आप अगर कोई हस्बैंड, अगर ये मान लेते हैं ये मेल है, ठीक ना, ये मेल है, और ये मान लेते हैं फीमेल है, कोई दिक्कत? फीमेल है तो मेल का हम कॉमन मान लिए ओ है। अब फीमेल कोई जिससे इसका शादी होगा, उसका ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, या ओ भी हो सकता है। इतना ही ना ब्लड ग्रुप में इसका शादी हो सकता है, कि इसके अलावा कोई ब्लड ग्रुप में शादी हो सकता है क्या इसका? हाँ सर। नहीं ना, इतना ही ब्लड ग्रुप में शादी हो सकता है। मतलब कि इतना ही ब्लड ग्रुप से सारा का सारा ब्लड ग्रुप का निर्धारण जो है कि आपको करेगा कौन? केवल केवल ओ करेगा, ठीक ना, ओ करेगा। तो ओ वाला में फॉर्मूला देखिए कि जरा हम ओ वाला के साथ किसी का करवाए हैं तो क्या लिखे हैं? ओ होगा या तो अदर होगा। हाँ ओ ओ आएगा, नहीं तो अदर आएगा। देखिए तब यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा ओ आ जाएगा, और नहीं तो अदर आ जाएगा। यहाँ पे ओ आ जाएगा, नहीं तो अदर आ जाएगा। यहाँ पे ओ आ जाएगा, नहीं तो जो है कि आपको क्या जाएगा? हम आपको एगो बात याद रखिएगा, यहाँ पे तीसरा नंबर में आपको डाउट हो जाएगा कि यहाँ पे अदर जब लाइएगा, तो हम आपको चौथा नंबर पॉइंट में ये लिखे हैं कि ए ओ और ए बी एक साथ नहीं आएगा, है ना, लिखा हुआ है चौथा नंबर पॉइंट में, जरा देखिए ना ये वाला पॉइंट। ओ और ए बी साथ कभी नहीं आएगा, मतलब ये साथ कभी नहीं आ सकता है। मतलब यहाँ पे फॉर्मेशन चेंज हो जाएगा। जब ओ भी नहीं आ सकता है और ए बी भी नहीं आ सकता, तो यहाँ पे क्या होने की संभावना है? ए जरा और आप ही बी, बताइए। या ए तो और बी ए होने की संभावना है। और ओ सेम सेम होगा तो क्या होगा? यहाँ सेम सेम, ओ हो जाएगा। तो ओ ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ और ओ होने की ओ संभावना जो है कि आपको हो जाएगी। ओ क्या हो जाएगी? ओ और ओ होने की संभावना जो है कि आपको हो जाएगी। आ रहा है सर, बात समझ एक में? बार ओ होगा ना सर, एक बार ही ओ अच्छा होगा। एक बार कीजिए चाहे दो बार कीजिए, मल्टीप्लाई करके तैयो तो बतवा उहे आ रहा है ना। अगर हम एक बार भी कीजिए चाहे दो बार भी कीजिए, ओए ना आएगा तो उसका ब्लड ग्रुप जो है ओए रहने वाला है ना। ओए जो है कि आपको रहने वाला है, कोई दिक्कत? नो सर। नहीं यहाँ तक अगर किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए हमको, फिर आपको हम समझाते हैं। हम सबसे नहीं पहला केस लिए हैं, हम आपको क्या है, सबसे पहला ओ को किसी के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ओ आएगा, साथ साथ जो अदर के साथ रिएक्शन होगा वही आएगा। तो जिसका ब्लड ग्रुप ओ के साथ अगर ए का रिएक्शन करवाते हैं तो ओ आ सकता है, और नहीं तो क्या आ सकता है? ए आ सकता है। क्या आ सकता है? ए आ सकता है। अगर ओ को बी के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ओ आ सकता है, नहीं तो क्या आ सकता है? बी आ बी आ सकता है। सकता है। अगर ओ को ए बी के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो ओ भी नहीं आएगा और ए बी भी नहीं आएगा। एक दूसरे के साथ क्या होता है? दोनों का दुश्मनी चलता है, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ नहीं आ सकता है। तो इसमें क्या आएगा? इसमें टूट जाएगा दोनों। ए या तो बी। ए और बी जो है कि आपको आ जाएगा, और ओ के साथ ओ का रिएक्शन करवाइएगा तो ओ ए आ जाएगा, है ओ ना, ओ ए पॉजिटिव। आ जाएगा। हाँ ओ पॉजिटिव निगेटिव का खेल बाद में खेलेंगे, पहले यहाँ पे आपको कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा इसको अभी समझना है, ठीक ना, इसको आपको समझना है। उसके बाद ओ का खेल जो है कि पॉजिटिव निगेटिव का खेल बाद में, ठीक है। यहां तक आपको किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। ये जो 5 फार्मूला जो लिखे हैं ऊपर, इसी के आधार पे इसको तोड़ने का प्रयास किए। अगर मान लेते हैं कि किन्हीं का ओ होगा, किन्हीं का है पैनल में ओ, पैनल में तो कल ओ निकला था। मेरा ओ है सर। हाँ ओ तो पॉजिटिव आपका है अगर ना। ओ है, हाँ तो ओ पॉजिटिव निगेटिव उसको छोड़ दीजिए। अगर आपका ओ है, आपके होने वाले बीबी का जो है कि आपको ए हो सकता है, बी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं कि ए हो सकता है, तो आपके होने वाले नन्ना मुन्ना में क्या हो सकता है? या तो ब्लड ओ ग्रुप या ओ आ ए सकता है, नहीं तो ए आ सकता है ना। अगर जी। इसके अलावा कोई तीसरा ब्लड ग्रुप अगर आता है, तब आपको डीएनए टेस्ट करवाने की जरूरत पड़ जाएगी, ठीक ठीक है। काहे कि ई कभी नहीं फेल हो सकता है कि आपका ओ है इनका ए है, इनका जो है कि बेटा का ब्लड ग्रुप जो है कि बी आ जाएगा, ठीक ना। मतलब बी आ जाएगा, मतलब कि कहीं ना कहीं लोचा है, इस बात को समझिएगा, ठीक ना। इस बात को समझना है कि कहीं ना कहीं लोचा है उसमें, ठीक है। ऐसा जी आज सर। तक नहीं हुआ है
कि जिसका जो ब्लड ग्रुप यहाँ लिखा हुआ है यही आएगा तो आएगा, इसके अलावा अगर कुछ आता है तो कहीं ना कहीं लोचा है। इस बात को भी याद रखिएगा। चलिए ठीक है, अब अपने आधार से, अब जिनका जिनका शादी विवाह हुआ अपना आधार से लगा लीजिएगा आप लोग क्या हुआ। पहला तो ओ के साथ हम लोग देख लिए, अब दूसरा आप ही लोग बताइए किसके साथ दिखाएं अब आपको हम। ए को कॉमन माने, मान लीजिए सर। ए को कॉमन माने कि बी को माने, किसको माने? मानिए ना बी को सर, मानिए बी को। चलिए तो बी ए को मानते हैं। बी को आप करवा सकते हैं, बी के साथ करवा सकते हैं, यही ना? या बी को करवा सकते हैं आप किसके साथ? बी को करवा सकते हैं ए के साथ करवा सकते हैं, है ना? या बी को आप करवा सकते हैं किसके साथ करवा सकते हैं? ए बी के साथ करवा सकते हैं, ए बी यही के ना साथ। ओ वाला तो हो गया, तो ओ वाला दोबारा यहाँ कहा देखिएगा, ओ वाला तो करवा ही दिए हम आपका रिएक्शन, कोई दिक्कत? अब आइए, अब जरा सा आपको दिखाते हैं, अब जरा सा आपको दिखाते हैं। बी को बी के साथ रिएक्शन करवाएंगे तब क्या होगा? बी को बी के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे देखिए 5 गो फार्मूला लिखाए होंगे, सेम सेम रहेगा तो क्या होगा? सेम 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 आएगा और ओ आएगा, सेम सेम आएगा तो सेम आएगा, एगो ओ आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी या फिर ओ। यहाँ पे बी हो जाएगा या आपको क्या हो जाएगा? ओ आ जाएगा, ठीक ना? क्या हो जाएगा? ओ आ जाएगा, ठीक ना? अब आपसे बात करेंगे, अब क्या बचा है? बी और क्या है? बी और जो है कि आपको ए है, बी और ए है। तो जहां पे बी और ए का साथ बी के साथ रिएक्शन करवाए हैं, ए और बी के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ऑल ब्लड ग्रुप आएगा, लिखा हुआ है 1 नंबर पॉइंट में। नहीं नहीं नहीं, यहाँ देखिए, यहाँ ऑल ब्लड ग्रुप आएगा, यहाँ देखिए पॉइंट नंबर 1 पर। तो उसमें इसमें चारों हो जाएगा ना सर? हाँ, तो इसमें जो होने वाला है, क्या होने वाला है, तो इसमें चारों ब्लड ग्रुप हो जाएगा। ए भी होगा, बी भी होगा, ए बी भी होगा और ओ भी होगा, ओ होगा, ठीक ना? ओ हो जाएगा। अब एक कौन बच गया बी के साथ? बी के साथ बचा ए बी का करवाने का बचा हुआ है ना? तो बी के साथ, हाँ, तो बी के साथ किसको करवाएंगे? ए बी को करवाएंगे। तो ए बी को करवाएंगे तो कौन नहीं आएगा? हरगिज नहीं आ सकता, ओ नहीं आ सकता, ओ नहीं आएगा। तो बाकी बात जो बचा सब छाप दीजिए, ए आएगा, बी आएगा और ए बी आएगा, ए बी आ जाएगा। हो गया क्लियर? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हो गया। यस सर। चलिए 2 तो आपका हुआ, अभी और बचा हुआ है, इधर आपको दिखा दिए। ओ नहीं कर सकते क्या 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 फिर से बोलिए। इसमें जैसे उसमें 4 था ना, इसमें 3 है, बी ओ नहीं कर सकते इसमें। अच्छा, ओ का मतलब है कि जहां ए बी रहेगा ना वहां पे ओ नहीं आएगा, कहने का मतलब वही है। अगर ए बी के साथ क्रॉस करवा रहे हैं किसी का, तो ए बी जो है कि ओ को नहीं ला सकता है। दोनों में एकदम 36 का आंकड़ा चलता है, जहां ओ रहेगा वहां ए बी नहीं, जहां ए बी रहेगा वहां ओ नहीं। आ रहा है बात समझ में? ठीक है ना? यही बात है, दोनों के साथ आपका तालमेल है कि दोनों एक दूसरे के साथ जो है कि आपको नहीं आ सकता है। कहीं भी आएगा तो कोई 1 के गो आएगा, दोनों में 36 का आंकड़ा चलता है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है? आगे चले? यस सर। अब आगे आते हैं हम। बी ए के साथ जो है कि आपका किसका करवा दिए? बी का करवा दिए हैं, है ना? उसके बाद जो है कि ए का बी से हो गया है, और आपका किसका किसके हो गया है? बी से बी का हो गया है ना? और जो है कि ए बी का जो है कि आपको बी से हो गया है, ए बी का बी से हो गया है, ए बी का बी से हो गया है। चलिए अब जरा देखिए यहाँ पे और देखिएगा, अब कौन बचा? ए बचा, ए सीरीज बचा है ना? ए से बी, ए से करवाते हैं, रुकिए ना, ए से करवाते हैं, ए से करवा देते हैं किसका? तो ए से ए का करवा देते हैं, है ना? पहला, ठीक है। दूसरा करवा देते हैं, ए का करवा देते हैं किसके साथ? ए का करवा देते हैं, ए बी के साथ करवा देते हैं। ए का बी के साथ हो चुका है, यहाँ देखिए ए का बी के साथ हो चुका है, इसलिए इसका नहीं करवाएंगे यहाँ पे, ठीक है? कोई दिक्कत? नो सर। ओ के साथ करवा दीजिए। अच्छा, तो ओ के साथ यहाँ नहीं करवाए हैं, ए का ओ के साथ? हाँ सर। तो उसको काहे करिएगा? तो फिर तो वही आने वाला है केस, तो इसको करने से कोई फायदा थोड़ी ना। जी सर। अब यहाँ पे ए का ए के साथ हम आपको बताए हैं सेम सेम आएगा तो क्या होगा? सेम सेम और ओ आ जाएगा। हाँ, ओ के साथ आएगा, ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ओ के साथ ए आ जाएगा, ठीक है? कोई दिक्कत? ओ के साथ क्या आने वाला है? ए आने वाला है, ठीक ना? ए आने वाला है। अब जरा देखिए, ए को हम लोग किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं? ए बी के साथ। तो ए बी है तो ओ आएगा क्या? तो ओ को छोड़कर सभी आ जाएगा। ए भी आएगा, 3 आएगा।
ए भी आएगा। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बात को बढ़ाइए। अब लास्ट आपका क्या बचा? ए, वो आपको मन में चल रहा होगा ए बी गुना ए बी, है ना? ए बी गुना ए बी, तो ए बी गुना ए बी को कीजिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ओ को छोड़कर सब आ जाएगा, ए आ जाएगा, बी आ जाएगा और ए बी आ जाएगा। यही आपका ब्लड ग्रुप, यहाँ पे जाके ब्लड ग्रुप जो है कि आपका चैप्टर समाप्त होता है। निगेटिव वाला सर। अच्छा, निगेटिव पॉजिटिव की बात करेंगे, है ना? कि निगेटिव पॉजिटिव हाँ। कैसे आएगा, है ना? अब ये निगेटिव पॉजिटिव पे चर्चा कर लेते हैं, है ना? यहाँ पे लगा होगा एक आपका फार्मूला किट लगा होगा। आ गया। हाँ, सुनिए क्या होता है, सुनिएगा क्या होता है। एक यहाँ पे कहानी सुनिएगा। अगर दोनों पास जो है कि आपको निगेटिव है तो दोनों के साइड जो है कि आपको क्या जाने वाला है? निगेटिव जाने वाला है। अगर दोनों का पॉजिटिव है तो दोनों का क्या जाने वाला है? दोनों का जो है कि आपको पॉजिटिव जाने वाला है। ये आपको कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। तीसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, ठीक ना? तीसरा नंबर का कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्या होता है तीसरा कॉन्सेप्ट, थर्ड नंबर का। अगर निगेटिव है, दोनों में निगेटिव है तो जाने वाले संतान में भी क्या जाएगा? निगेटिव जाएगा। अगर दोनों में पॉजिटिव है तो जाने वाले संतान में भी क्या जाएगा? पॉजिटिव जाएगा। पॉजिटिव। अब जरा, हाँ, अब जरा समझिएगा तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है। तीसरा कॉन्सेप्ट है कि अगर जो है कि आपका एक आदमी जो है कि आपको प्लस है और दूसरा, अगर मेल जो है कि आपको क्या हो गया? प्लस हो गया, पॉजिटिव हो गया, और फीमेल जो है कि आपको क्या हो गई? फीमेल निगेटिव हो गई, है ना? ब्लड ग्रुप उसका निगेटिव हो गया। तो इसमें पहला संतान जब होगा उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना? पहला संतान को कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा संतान जब भी होगा वो जो है कि संतान को क्या हो जाएगा? तो संतान जो है कि आपको बच्चा पैदा होगा ना, तब उसको क्या हो जाएगा? तो पैदा होते ही बच्चा जो है कि आपको मृत्यु हो जाएगी बच्चा की, ठीक ना? ये जो होता है तीसरा कॉन्सेप्ट होता है, ठीक ना? इसी को हम लोग कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? इरिथ्रोब्लास्टिसिस जो है कि आपको कहते हैं। जैसे ही एक मेल का अगर प्लस है और फीमेल का माइनस है, मतलब मेल पॉजिटिव है, फीमेल जो है कि आपको निगेटिव है, तो पहला संतान पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक ना? कोई इफेक्ट जो है कि आपको पहला संतान पे नहीं पड़ेगा। दूसरा संतान, जब दूसरा बच्चा पैदा होगा तो वो बच्चा या गर्भ में मर जाए या पैदा होने के क्रम में जो है कि आपको बच्चा का देहांत हो जाए, ऐसा जो है कि आपको देखा गया है। अब इसके लिए जो है कि आपको क्या हो गया? तब बहुत सारा जो है कि अब मेडिकल में बहुत ज्यादा आगे जो है कि बढ़ गया है। अब जो है कि, है ना, कि अब इस सब का जो है कि इलाज जो है कि आपको ढूंढा जा चुका है। अब इस सब का इलाज ढूंढा जा चुका है। आराम से डॉक्टर के साथ जाकर जो है कि आप कर सकते हैं, मीटिंग वार्तालाप कर सकते हैं। और नहीं तो ये क्या होता है, जो बच्चा जिस थैला में बंद रहता है उसको कहते हैं इम्यूनिटिक सेट से कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्यूनिटिक से कहते हैं। ये जो झिल्ली से जो ढका रहता है ना बच्चा, इसी में ना जो है कि आपको बच्चा ढका रहता है, उसी को कहते हैं इम्यूनिटिक सेट जो है कि आपको कहा जाता है, ठीक ना? और जैसे ही ये इम्यूनिटिक सेट, जैसे ही नॉर्मल डिलीवरी होती है, ये इम्यूनिटिक सेट जो है कि आपको फटता है, और फटने के साथ जो है कि यहाँ पिता का प्लस और माता का नेगेटिव दोनों रिएक्शन कर जाता है। रिएक्शन करने से बच्चा का देहांत जो है कि आपको हो जाता है। इसीलिए किसी किसी को देखिएगा प्री मैच्योर डिलीवरी करवा दिया जाता है कि बच्चा अगर 9 महीना में पैदा होने वाला है तो बच्चा को 8 महीने 7 महीने में ही जो है कि आपको डिलीवरी करवाकर बच्चा को निकाल दिया जाता है। ऑपरेशन के माध्यम से निकाल दिया जाता है, जिससे जो है कि बच्चा सुरक्षित जो है कि आपको बच पाता है ना? उसको प्री मैच्योर डिलीवरी जो है कि आपको कहा जाता है। मैच्योर होने से पहले ही उसका डिलीवरी जो है कि आपको करवा देना, इसी को प्री मैच्योर डिलीवरी के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है, ठीक ना? तो यही आपका 3 कॉन्सेप्ट यहाँ पे प्लस, निगेटिव और पॉजिटिव का जो है कि आपको जाता है, ठीक है? पॉजिटिव निगेटिव का जाता है। सर कोई आगे बात सर कोई भी निगेटिव हो तो मतलब मेल या फीमेल कोई एक नहीं, ज्यादातर जो है कि आपको अगर जो है कि फीमेल जो अगर निगेटिव होगी, मेल अगर पॉजिटिव होगा, तब जो है कि ये कॉन्सेप्ट जो है कैसा बनता है ना? अगर
फीमेल जो है कि आपको नेगेटिव हो जाएगी, आप फीमेल अगर पॉजिटिव हो जाएगी या मेल अगर नेगेटिव हो जाएगा तो इसमें से कोई हो जा सकता है, पॉजिटिव भी जा सकता है और नेगेटिव भी जा सकता है, कोई हो जा सकता है। लेकिन प्लस हो जाएगा मेल और माइनस हो जाएगी फीमेल, तब जो है कि पहला बच्चा पे कोई इफेक्ट नहीं, दूसरा बच्चा जैसे ही जन्म लेगा वैसे ही उसका देहांत हो जाएगा, देहांत जो है कि आपको हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, लेकिन फीमेल अगर प्लस होगी मेल और माइनस होगा हाँ तो तो फीमेल प्लस उसमें होगी तो उसमें जा कोई भी दिक्कत सकता है, नहीं नहीं है। भी जा सकता है। आगे क्यों ट्रेवल देखते हैं नहीं है कि जब हम लोग ले जा रहे थे आपको प्लस वाले को, तो जिसमें नहीं था उसमें जो है कि आपको जा कोई दिक्कत नहीं था, जिसमें था उसमें भी कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जिसमें नहीं था उसमें जा रहा था तो दिक्कत हो रहा था, है ना, दिक्कत हो रहा था। वही वाला हाल यहाँ पे भी, ठीक ना, वही वाला हाल जो है कि आपको यहाँ पे भी देखने को पहला बच्चा मिलेगा। नहीं बनने का कारण? पहला बच्चा नहीं मरने का कारण जो होता है कि आपका प्लस और माइनस जो है कि आपको अब मेडिकल टर्म में जो है कि आपका क्या इसका रीजन होता है नहीं जानकारी है, ठीक ना। लेकिन जो पहला बच्चा का देहांत नहीं होता है, दूसरा बच्चा का जो है कि आपको देहांत हो जाता है, होगा कुछ मेडिकल टर्म में। इसके इसके बारे में विशेष जानकारी नहीं लिए हैं और नहीं देखे हैं, है ना। देखेंगे तो फिर बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है, कारण इसका, है ना। यही सुनते आए हैं, यही बात है ना, नहीं जानकारी है इसके बारे में। देखिएगा यही आपका पैनल है ना। मजबूती होगा पहला। हो सकता है अब क्या कारण है तो नहीं जानकारी है, ठीक ना, कारण क्या है सर, नहीं जानकारी। मेंडल हाँ का बोलिए। जब मेंडल का नियम पढ़े थे तो उसमें मतलब था ना सर, ये मटर के पौधे पे अलग अलग करवाते थे, तो F1 में नहीं भी दिखता था तो F2 में दिखता था, F2 में भी नहीं दिखता था तो F3 में दिखता था उसका गुण। तो तो ऐसा वो तो कहीं ना। जेनेटिक्स में हम लोग पढ़े थे, तो वो जेनेटिक्स तो वो तो पादप विज्ञान में हम लोग देख रहे थे, ये हाँ जंतु विज्ञान देख रहे हैं। इसका क्या हाँ। कारण है देखना पड़ेगा, कारण क्या है, ठीक ना, कारण क्या है। देखिए यही पैनल आपका सजाया गया है, देखिएगा एक वो किसके साथ करवा रहा है, ए के साथ करवा रहा है। एक वो पेरेंट्स नंबर 1 और पेरेंट्स नंबर 2, मतलब एक होगा मेल तो दूसरा क्या होगी, दूसरा होगी फीमेल, है ना। तो इसको करवा रहा था, क्या आ रहा है जो जो हम बताए हैं पैनल में, देखिए तो ये लिखा हुआ है क्या, हम आपको बताएं ओ और ए होगा, है क्या। जी सर। अगर ए के बी के साथ करवा रहे हैं तो हम बताए थे ए और बी होगा सभी तो होगा। सभी का सभी ग्रुप आ जाएगा, देखिए तो सभी का सभी ग्रुप आ रहा है क्या। जी सर। ए को अगर ए बी के साथ करवाएंगे तो ओ को छोड़कर सभी आएगा, ओ को छोड़कर सभी आ रहा है क्या। जी। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो सुनिए, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं रहेगा तो एग्जाम में आपको ये प्रश्न हिलने तक नहीं देगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, आपका एक नंबर माइनस में, आप तुक्का इसमें नहीं लगा सकते हैं, एक नंबर आपका माइनस में चला जाएगा, ठीक ना। जब तक इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अगर आपसे बोल दे कि एक पेरेंट्स का बी है दूसरा का ए बी है, तो होने वाला संतान में क्या होगा, आप ही बताइए जरा आप हमको। ए होगा, बी होगा और ए बी हो जाएगा। चलिए बहुत बेहतरीन। चलिए अब और बताइएगा, एक संतान का ए है, एक पिता का ए है और माता का जो है कि आपको ए है, तो क्या होगा संतान में होने की स्थिति। ए और ओ होगा। ओ और ये ए। कंडीशन में। चलिए ठीक है, अगला सुनिएगा। अगला है कि एक माता का जो है कि आपको ओ है और पिता का ए बी है, तो क्या होने की संभावना है संतान में। ओ और ए। ए होगा, बी होगा और ए होगा और बी होगा, और कुछ होगा क्या। नहीं, ये दोनों एक दूसरे के मतलब साथ आ ए ही बी नहीं सकता, ना ए बी आ पॉजिटिव सकता है ना ओ आ सकता है, दोनों नहीं आ आ सकता ही है एक नहीं दूसरे के सकता, साथ, क्या दोनों बी दुश्मन है एक दूसरे का, ओ है हो ना। जाएगा ये तो। ए आएगा नहीं तो बी आएगा, तीसरा कोई नहीं आ सकता है, तीसरा कोई नहीं आ सकता है। कोई दिक्कत। नहीं सर। और पूछ ले क्या, और पूछ लेते हैं, जरा बताइए दो चार गो और पूछ ही लेते हैं। सर निगेटिव पॉजिटिव डाल के बताइए ना सर, तो थोड़ा ज्यादा। बोलिए सर क्या आएगा। ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव, चारों आएगा। ठीक है यस सर। चलिए बताइए ये। इसमें ए आएगा पॉजिटिव, बी पॉजिटिव आएगा और ए भी पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव यहाँ पे है क्या, कुछ है ही नहीं तो पॉजिटिव कहाँ से आएगा, जबरदस्ती का पॉजिटिव घुस रहिएगा। यहाँ पे सॉरी। पॉजिटिव डाले हैं क्या, यहाँ पे तो निगेटिव है, जिसपे कुछ ना हो उसको निगेटिव मानते हैं, जिसपे कुछ हो तभी पॉजिटिव। यहाँ पॉजिटिव था तो इसको प्लस किए थे, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब ये निगेटिव है ऑलरेडी, ठीक ना, निगेटिव। ठीक है। अब बताइए। दोनों ओ पॉजिटिव।
दोनों ऑपोजिट। चलिए ठीक, आ गया, क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं ना? अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो बना दीजिएगा प्रश्न। जी सर। चलिए बताइएगा कि अगर किसी के ब्लड ग्रुप का जो है कि आपको ओ है तो उसमें एंटीजन क्या पाया जाएगा? एंटीजन ओ ही होगा, ओ ही होगा। ओ नहीं होगा, कुछ भी एंटीजन नहीं होगा, इसीलिए ना इसको कोई ए कहते एंटीजन हैं, नहीं होगा। है ना? लेकिन एंटीबॉडी की बात करेंगे, एंटीबॉडी क्या होगा? ए बी। ये दोनों होगा, मतलब ए और ए बी। बी होगा, ठीक ना? कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक किन्हीं को? बहुत अच्छे से आपको समझाया है, इस चैप्टर को समझाया है बहुत अच्छे से, बेहतरीन तरीके से सारा ब्लड ग्रुप भी बता दिए हैं। अब अगर किन्हीं पैनल में कोई लोग हैं जिनको अपने माता पिता दोनों के ब्लड ग्रुप के बारे में जानकारी है और उनका क्या है, वो भी अपना बता सकते हैं, और यहीं पे आपको सिद्ध करके भी बताएंगे कि आपका क्या है, ठीक ना? आपका क्या है। अच्छा, बच्चा से नहीं पता चल सकता है? आप बच्चा से कैसे पता कर लीजिएगा, है ना? जैसे ओ है, ओ अच्छा ठीक, अच्छा ठीक, रुकिए एक मिनट, एक मिनट, रुकिए रुकिए रुकिए, एक मिनट, इसको मिटाने दीजिए, अब तब अपने बातों को रखिएगा, यहाँ पे लिखते हैं। मेरा हमसे छोटा भाई है, उसका भी ओ है, मेरा भी ओ ही है। अच्छा, तो आप तब कैसे पता कर सकते हैं कि आपका ओ है, आपके भाई का भी ओ है, ठीक ना? तो ओ आने की संभावना किस किस में आपको बनती है, जरा समझिएगा, है ना? सर ए पॉजिटिव हो सकता है और ओ पॉजिटिव हो सकता है, या फिर ए दोनों का हो ए सकता है। और ओ बी में होगा, ए ओ हो सकता है, या फिर डबल ए हो सकता है। और बी में हो, नहीं ए बी इस में नहीं चारों होगा। ब्लड ग्रुप में से कोई ब्लड ग्रुप आपके माता पिता का होगा, ठीक ना? आपके माता पिता के चारों में से कोई हो सकता है। नहीं नहीं, ये तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं, ये तो नहीं होगा। सर इक्वल टू नहीं होता ना हाँ उसमें। हाँ, इसमें तो ये तो होगा नहीं, ये तीन वो ग्रुप में से ना आपका कोई माता पिता का कोई जो है कि आपका ग्रुप होगा, ठीक है? ये तीनों में से, क्या कि ये तीनों में बन सकता है, इसके साथ ओ बन सकता है, नहीं तो ए बन सकता है, इसके साथ ओ बन सकता है, नहीं तो बी बन सकता है, इसके साथ ओ ए बन सकता है। तब ये तीन गो में से तो आपका किसी का एक का पता होगा तो दूसरा का आपका देखना पड़ेगा कि कौन है दूसरा का, तभी आपका कंफर्मेशन जानकारी मिल सकती है। और इसे संतान के ब्लड ग्रुप से आप माता पिता का निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आपके माता पिता का प्राप्त होता तब हम आपको निकाल के दिखा देते कि आपका ये है ना, तब आपका निकल जाता। समझ रहे बातों को? इसलिए आप जो है कि एकाएक नहीं डाल सकते हैं, है ना? संतान के ब्लड ग्रुप से माता पिता का ब्लड ग्रुप ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे तीन तीन हो सकता है ना। हाँ सर, संभावना होने के लिए तो यहाँ पे तीन तीन को संभावना बना है, एक गो दो गो तीन गो संभावना बना है। अब कौन सा संभावना सही है ये बताइए ना हमको। एक में ओ तो पता होगा, सुनिए हाँ बोलिए। सर, माता पिता का पता है तो बच्चे का भी तो संभावना बन सकता है बहुत सारा, जरूरी नहीं है संभावना कोई बन सकता है जब बच्चा का जो है कि पैदा नहीं लिया तब, जब बच्चा को आप नहीं जान रहे हैं ब्लड ग्रुप तब, है ना? और जब बच्चा का पैदा ले लिया आप उसका ब्लड ग्रुप जान सकते हैं, जान लिए हैं, तब क्या ही दिक्कत है आपको, है ना? तब क्या दिक्कत है? तब तो आपको तब एकदम करना है। अब कहेंगे कि हाँ कि आपके माता का ओ है, आपके पिता का ए है और आपका बी हो गया, तो ये संभव हो सकता है क्या? कभी हो सकता है? नहीं। जब होगा तो इनका ओ होगा, नहीं तो ए होगा, है ना? यही दो में से हो सकता है। तीसरा मतलब कि ब्लड ग्रुप कोई ना कोई आ रहा है तो मतलब दिक्कत है इनमें, है ना कहीं प्रॉब्लम है। इस बात को समझिए, है ना? कोई आदमी बुरा नहीं मानिएगा, एकदम रियलिटी बात आपको बता रहे हैं, बुरा मानने का चीज नहीं है, इसको बुरा मत मानिएगा, ठीक ना? हम अपने ऊपर ही लेके ये बातों को बोल रहे हैं, ठीक ना? आप लोग अपने ऊपर मत लीजिएगा, ठीक ना? ऐसा जानकारी लीजिए कि आगे चलकर भविष्य में भी काम आ जाए, ठीक ना? अब ऐसा ना जानकारी ले लीजिए कि आगे भी काम ना आए, तो ऐसा जानकारी लेने से फायदा क्या है ना? जी सर। अब किन्हीं को बताया जाए कि हाँ कि किन्हीं को कोई ब्लड ग्रुप में संबंधित कोई प्रॉब्लम है, किन्हीं का ब्लड ग्रुप बता दिया जाए तो आप निकाल सकते हैं। अब हम ही आपको देते हैं, एक लीजिए मेरे, हम आपको देते हैं एक ब्लड ग्रुप, हम आपके सामने रखते हैं, जरा आप लोग निकाल के उसको बताइएगा क्या? जी सर, चलिए लीजिए, कोशिश करेंगे। मानिए मेरे फादर का ए है और मेरे मदर का ए बी है, तो मेरे में ब्लड ग्रुप होने की संभावना क्या है? सर ए होगा, बी होगा, या फिर ए बी होगा, वो छोड़ के सब होगा, और ये भी होगा, ठीक ना? ओ होगा क्या? ओ होगा क्या यहाँ पे? होगा ओ नहीं होगा। क्या होगा? ओ जो है कि आपको नहीं होगा। आप किसी का ब्लड ग्रुप निकाल सकते हैं क्या? उनके हस्बैंड का ये है तो उनके होने वाले संतान का क्या होगा?
जी सर। यस। कोई दिक्कत नहीं, ये 5 गो फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये 5 गो फॉर्मूला से सारा का सारा ब्लड ग्रुप आप छान के जो है कि फेंक दीजिएगा, चाहे कितना बड़ा भी ब्लड ग्रुप का है ना आपके सामने रखा जाए। और ये 5 फॉर्मूला आपको याद है तो आपको अगर फंसाता अगर ब्लड ग्रुप में, तो यही क्वेश्चन फंसाता है कि किसी का माता का ब्लड ग्रुप ये है, पिता का उसका ब्लड ग्रुप ये है, तो उसके होने वाले संतान में ब्लड ग्रुप कौन सा हो सकता है। यही प्रश्न आपसे ज्यादातर जो है कि आपको पूछेगा, और ये प्रश्न पूछेगा जब तक आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं होगा, आप चाह कर भी इस क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं। कितना भी चाहिएगा तो आप इस क्वेश्चन को खिला तक नहीं सकते हैं, है ना। इस बात को याद रखिएगा। हो गया क्लियर। जी सर। ब्लड ग्रुप से संबंधित कोई प्रश्न हो तो बताइए। यहाँ पे आपका पूरा का पूरा हम ब्लड ग्रुप चैप्टर ही आपको समाप्त कर दिए। बताइए किन्हीं को कोई प्रॉब्लम हो ब्लड ग्रुप से तो अगला सर चैप्टर कितने स्टार्ट प्रकार करेंगे। के प्रोटीन होते हैं ब्लड में उस टोटल? दिन बताए थे ना, सर उस दिन तो सब नहीं हिपेरिन बता। हिपेरिन बताए थे आपको, प्रोथ्रोम्बिन बताए थे, फाइब्रिनोजेन बताए थे, है ना। हाँ ये तीनों तो बताए थे, और भी बचता है हाँ, ना सर, एल्ब्यूमिन टाइप। ये सब। एल्बुमिन। हाँ ये एल्ब्यूमिन। कहा। एल्बुमिन के बारे में कहाँ बताए थे हम आपको कि ब्लड में एल्बुमिन सर पाया जाता है। बताए नहीं थे सर, तो ये सब नहीं होता है सर, बस यही प्रोटीन तीन जब होता पढ़ेंगे है। तो वहां पे यहाँ ब्लड का जो प्रोटीन जो आपका काम का था वही हम आपको बता दिए थे। हिपेरिन अंदर में जमने नहीं देता है, ब्लड को अंदर क्लॉट नहीं होने देता है, अब बाहर में दोनों जमा देता है, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन मिलके जो है कि आपको जमा देता है ना। आपको बताया थे जब ब्लड क्लॉट बता रहे थे वहां पे हम आपको बताए थे कि कैसे कैसे ब्लड जो है कि आपका क्लॉट होता है। जी सर। याद आ रहा है क्या, है ना। जी सर 5 मिनट लगभग लगता है। हाँ, 5 मिनट उस प्रक्रिया को कौन सा प्रोसेस हम लोग बोले थे, ये कैस्केडिंग प्रोसेस बोले थे। किसको, कैस्केडिंग प्रोसेस जो है कि उसको बोले थे, है ना। और ये जी तीसरे भाग किससे, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का तीसरा नाम क्या था, थ्रोम्बोसाइट्स था। क्या था, थ्रोम्बोसाइट्स था। थ्रोम्बोसाइट्स जैसे ही जो है कि कटने के बाद वायु के संपर्क में आता था, हिपेरिन जो है कि यहाँ पे मर जाता था। हिपेरिन मरने के बाद जो है कि थ्रोम्बोसाइट्स जो है कि वायु के संपर्क में आने के साथ साथ जो है कि थ्रोम्बोप्लास्टिन का रूप ले लेता था, और थ्रोम्बोप्लास्टिन आपके रक्त में उपस्थित कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन से रिएक्शन कर थ्रोम्बिन बनाता था, और थ्रोम्बिन जो है कि आपका फाइब्रिनोजन के साथ रिएक्शन कर फाइब्रिन बनाता था। और फाइब्रिन की आकृति कैसी थी, फाइब्रिन की आकृति जाली ये के नुमा थी। क्या थी, जाली नुमा थी, ठीक ना। आज जाली नुमा में जो है कि आपका रक्त का सॉलिड भाग कौन सा सॉलिड भाग था, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये जो है कि आपको क्या हो जाता, जाकर फंस जाता था, फंसने के बाद यहाँ पे क्या हो जाता, ब्लड जो है कि आपको क्लॉट हो जाता था। और इस क्लॉटिंग प्रोसेस में सबसे योगदान किसका रहता था, तो विटामिन के का रहता था। किसका, विटामिन के का। अब सब आदमी बोलता है कि विटामिन के ब्लड को जमाता है, विटामिन के ब्लड को जमाता है। अरे विटामिन के ब्लड को थोड़ी जमा रहा है, इस ब्लड के जमने की प्रोसेस को तेज कर रहा है। आ रहा है बात समझ में। जी सर। विटामिन के ब्लड को नहीं जमा रहा है, अपनी बातों में इसको खोल कर रख लीजिए, है ना, दिमाग में, कि विटामिन के कारण ब्लड को नहीं जमाता है। विटामिन के इस ब्लड के जमने की प्रोसेस को तेज कर देता है, फास्ट कर देता है। आज इसमें विटामिन के का प्रतिशत मात्रा कम, उसका लेट से आपको ब्लड जमेगा। आज इसमें बहुत ज्यादा विटामिन के, उसका उतना ही जल्दी जल्दी जो है कि ब्लड काउंट होगा। देखते हैं कोई कोई का ब्लड जो है कि जल्दी क्लॉट नहीं हो पाता है, और किसी किसी का झट से क्लॉट हो जाता है। इसका कारण क्या है, यही इसका कारण है विटामिन के। उस दिन तो सारा बात हम आपको बताए थे। जी सर। चलते हैं अगला चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम होगा, लगाइएगा हेडिंग, उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र। आइए उत्सर्जन तंत्र के बारे में समझाते हैं। उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र में मुख्य रूप से हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो उत्सर्जन तंत्र में मुख्य रूप से जो है कि हम लोग किसके बारे में, तो किडनी के बारे में जो है कि आपको जानकारी लेने वाले हैं। सबसे पहले उत्सर्जन तंत्र का मतलब समझ रहे हैं ना। उत्सर्जन तंत्र का मतलब ये हुआ कि आपके शरीर से जो आपका वेस्टेज मटेरियल है ना, उसको बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है।
वेस्टेज मटेरियल, वेस्टेज पदार्थ को बाहर निकालना क्या कहलाता है? तो उत्सर्जन कहलाता है। खराब पदार्थ को बाहर निकालना क्या कहलाता है? तो उत्सर्जन कहलाता है। अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। और इसी उत्सर्जन में हम लोगों ने आपको फेफड़ा को पढ़ा दिया था। फेफड़ा को देखे थे ना, CO2 को बाहर निकाल रहा था ना, निकाल रहा था कि नहीं निकाल रहा था, है ना? वहां पे हम आपको दिखाए थे। उसके बाद लीवर के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत जानकारी दे दी है, और लीवर के बारे में विशेष जानकारी हम आपको देंगे ग्लैंड नाम के चैप्टर में, है ना? त्वचा के बारे में भी जानकारी देंगे अगले आने वाले कुछ दिनों में। त्वचा में देखते हैं ना, सीबम निकलता है, चिपचिपा पदार्थ निकलता है, पसीना निकलता है, ये सब उत्सर्जित करता है, बाहर की ओर एक्सलरेशन करता है, मतलब कि इसको बाहर निकालता है। और इसी में सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा जिसका नाम होगा वृक्क या किडनी, है ना? वृक्क या किडनी, वृक्क या किडनी। अब किडनी के बारे में आपको आज पढ़ना है। किडनी के बारे में शुरू करें। किडनी के बारे में सुनिए। यस सर। किडनी के बारे में बात करते हैं कि किडनी क्या काम करता है, किडनी का कैसे कैसे प्रोसेस होता है, नहीं होता है, सब कुछ हम आपको बात करते हुए आगे बताते हैं। सुनिएगा, किडनी जो होता है ये सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग होता है। जो भी उत्सर्जी अंग आपके शरीर में पाए जाते हैं, जैसे फेफड़ा हो गया, यकृत हो गया, त्वचा हो गया, वृक्क, इसमें सबसे योगदान जिसका महत्वपूर्ण योगदान है वो किडनी का है। किसका है? किडनी का जो है कि आपको सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। किडनी की संख्या की बात करेंगे, इसकी संख्या कितनी होती है? दो होती है। देखिए यहाँ पे, देखिए ये आपको दिख रहा है, संख्या नंबर 1 और संख्या नंबर 2, ये 2 आपका जो है कि किडनी दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना? यही आपका किडनी है। क्या है? ये आपका किडनी है। अब जरा सुनिएगा और बातों को बताते हैं। ये किडनी की संख्या 2 होती है, और इसकी आकृति अगर देखिएगा तो सेम खाए हैं, सेम का सब्जी होता है, खाए सेम, सेम का बीज होता है अंदर, सेम का बीज के तरह जो है कि इसकी आकृति आपको दिख रही होगी। सेम के बीज के समान इसकी आकृति जो है कि आपको होती है। किसके समान होती है? सेम की बीज के समान। ऐसे ही सेम को जब तोड़िएगा ना तो उसका बीज जो होता है ना, सेम ऐसे ही आकृति का जो है कि आपको दिखाई देगा। ये सेम के बीज की आकृति की तरह जो है कि आपको होती है। इसका आकार सेम की बीज की तरह होता है। और ये प्रत्येक जो आप किडनी देख रहे हैं ना, इसका पेयर कितना है? कितना पेयर है? 1 पेयर है। मतलब संख्या में बात करेंगे, संख्या 2 है। क्या है? संख्या जो है कि आपको 2 है। और एक का वजन होता है 140 ग्राम होता है। कितना होता है? 140 गुने 2 कर लीजिएगा, जो आपका आएगा 280 ग्राम जो है कि किडनी का वेट हो जाएगा, ठीक ना? कोई दिक्कत नहीं सर। वृक्क का भार लगभग 1 का वृक्क का भार, प्रत्येक वृक्क का भार जो होता है 140 ग्राम के आसपास होता है। तो 2 का समझ लीजिएगा कितना होता है। और ये किडनी जो आप देख रहे हैं, ये किडनी जो होता है, ये जो होता है किडनी, जिसको वृक्क कहते हैं, ये जो होता है किस झिल्ली से ढका होता है? तो ये पेरिटोनियम नामक झिल्ली से ढका होता है। किससे होता है? पेरिटोनियम। ये जो होता है पेरिटोनियम नामक झिल्ली से जो है कि आपको बंद होता है, मतलब ढका होता है। और इसके जो है कि थुथुन पर, इसके जो है कि टोपी के ऊपर जो है कि आपको लगाया जाता है, ये भाग होता है जिसको हम लोग कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। एड्रिनल ग्लैंड दिख रहा है क्या? एड्रिनल, इसमें देखिए, ये दिख रहा है पीला आकृति का, ये दिख रहा है क्या? ये यस सर। ये एड्रिनल ग्लैंड होता है। क्या होता है? एड्रिनल ग्लैंड होता है। एड्रिनल ग्लैंड, ये देखिए एड्रिनल ग्लैंड, ये एड्रिनल ग्लैंड है। ये दिख रहा है क्या आपको? हाँ सर। हाँ, क्या दोनों में होता है? राइट लेफ्ट दोनों में होता है। किडनी के जस्ट ऊपर टोपी के समान पहना हुआ दिख रहा होगा आपको, एड्रिनल ग्लैंड है, ठीक ना? एड्रिनल ग्लैंड। जब ग्लैंड चैप्टर पढ़ेंगे तो इसके बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। अभी हम ग्लैंड आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं किडनी, इसलिए अब किडनी के बारे में आपको जानकारी जो है कि विशेष रूप से लेना है। ग्लैंड के चैप्टर में जब पढ़ेंगे तब वहां पे इसका क्या क्या वर्क है, क्या क्या फंक्शन है, ये हम आपको बताएंगे। और जो दाहिना किडनी होता है, ये यकृत के दबाव के कारण थोड़ा सा नीचे धंस जाता है। देखिएगा, यकृत या लीवर आपको दिखाए होंगे, इसी साइड आपका लीवर हुआ था। याद कीजिए जरा, हम पाचन तंत्र जब पढ़ा रहे थे, लीवर इसी साइड में आपका था लीवर। जी सर। यस सर। इसी के नीचे जो है कि आपका गॉल ब्लैडर था, जो आपको चिपका हुआ था, इसमें पित्त का जो है कि स्टोर हो जो है कि आपको कर रहा था। याद आ रहा है कुछ? तो इसके दबाव के कारण क्या होता है? इसके दबाव, हाँ, अमाशय इसके पीछे होता है। अरे अमाशय का तो वो अलग पार्ट हो गया, ये पाचन तंत्र का ये साइड का पार्ट हो गया। अमाशय का तो इसके पीछे वाला थैला हो जाएगा, है ना? इसके पीछे वाला थैला हो जाएगा।
है ना। बीच ये अमाशय जो है कि ये कहाँ, ये हमारे वक्ष गुहा में है। अमाशय वक्ष गुहा के नीचे है, ये थोरेसिक के नीचे है। ये चेस्ट जो आपको दिख रहा है, चेस्ट पे थोड़ी ना है, ये चेस्ट के नीचे ना आपका पेट है। Yes, रिप्स sir. जो बोन है, रिप्स बोन के नीचे ना आपका पेट है। रिप्स बोन से ऊपर थोड़ी ना आपका पेट है। ये सब का सब कहाँ है, तो ये सब रिप्स के अंदर में फंसा हुआ है, ये सब सबका चीज है। ठीक है, समझ रहे बातों सर को। ये ऊपर है और ये सर अमाशय नीचे है। अब देखिए, फिर आपको हम इतना कुछ तो बताए ही थे उस वाले में, उसमें फिर हमको जाना पड़ेगा। लीजिए चले जाते हैं एक बार। डाइजेस्टिव सिस्टम इसी में ना होगा सब फोटो। हाँ सर दिखा दीजिए क्लियर हो जाए। देखिए यही स्टमक है, इसी को कहते हैं पेट है। देख रहे हैं ना, इसके जस्ट ये ऊपर में है, इससे ये नीचे में जो है कि आपका ये पेट जो है कि आपको दिखाई देगा। थोड़ा सा तो ऊपर में है, तो ऊपर से जाल तो ऊपर से ही आया है ना, इसलिए ऊपर में आपको दिख रहा है। लेकिन थोड़ा सा ये नीचे हो जाता है, रिप्स के जस्ट नीचे हो जाता है। और इसके दबाव के कारण इसके जो पीछे होता है किडनी जो होता है, वो थोड़ा सा क्या होता है, दबाव के कारण नीचे की ओर दब जाता है। कौन सा किडनी, ये राइट किडनी है ना, राइट किडनी। ठीक है, दिख लिए इमेज, देखें कि नहीं देखें वो बताइए। इमेज देखें यहाँ पे। क्या? हाँ सर ये तो चलिए देख लिए, दोनों चलिए, को तो यही अटैच आपको है ना। तो इसके दबाव के कारण थोड़ा सा ये जो है कि आपको क्या रहता है, नीचे की ओर जो है कि आपको दबा रहता है। क्या रहता है, नीचे की ओर जो है कि आपको दबा रहता है। किस झिल्ली से बंद रहता है किडनी हमारा, पेरिटोनियम झिल्ली। पेरिटोनियम नामक जो है कि आपको झिल्ली से जो है कि आपको ढका रहता है। किस झिल्ली से, पेरिटोनियम नामक झिल्ली से जो है कि आपको ढका रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं, जरा आगे सुनिएगा कहानी इसका, लिखते भी चलिएगा सब बातों को। ठीक है, ब्रिक के जो है कि आपको किडनी के बाहरी आवरण को हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कॉर्टेक्स। ये देखिए, ये एक ब्रिक है, ये ब्रिक का टुकड़ा है। ये ब्रिक के जो है कि आपको बाहरी आवरण जो है, ये बाहरी आवरण जिसको हम अभी रंग रहे हैं, पेंट कर रहे हैं, है ना, इस बाहरी आवरण को हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स। Cortex. ये बाहरी आवरण को हम लोग कॉर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं। Cortex. और ये बाहरी आवरण को कॉर्टेक्स कहते हैं। ये जो झाड़ू नुमा आकृति आपको जो दिख रही होगी, ये वाला दिख रहा है क्या, झाड़ू नुमा आकृति, ये Yes, sir. अंदर में यहाँ पे जो पेंट कर रहे हैं हम, देख रहे हैं ना, ये झाड़ू नुमा आकृति, हाँ, ये दिख रहा है ना आपको, ये वाला। yes. इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मेडुला। क्या कहते हैं, मेडुला कहते हैं। Medulla. और ये जो पाइप नुमा आकृति जो आपको ये दिख रही होगी, ये वाला गुहा नुमा आकृति, ये दिख रहा है क्या, तो ये अंदर में जो आता हुआ ये गुहा नुमा जो आकृति है, इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइलम, Hilum. हाइलम कहते हैं। अब जरा हम आपको जरा घेर रहे हैं, जरा आप लोग बताइएगा किसको क्या कहते हैं। बताइए इस आकृति को क्या कहते हैं जिसको हम पेंट कर रहे हैं। ये कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स। Cortex. कॉर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं। कोई दिक्कत, Cortex. No. अब कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। इस वाले आकृति को क्या कहते हैं, ये मेंडुला। Medulla. झाड़ूनुमा आकृति को मेडुला कहते हैं। के लिए, ठीक ना, समझाने के लिए, ऐसा कुछ बात नहीं। और ये जो है, ये वाले भाग को हम लोग क्या कहें, हाइलम, हाइलम ठीक है, हाइलम जो है क्या है। सबसे पहले किडनी की आकृति आपको समझनी है, किडनी कैसे बना हुआ है। ये किडनी जो ढका हुआ झिल्ली है, किस झिल्ली से ढका हुआ है पूरा का पूरा किडनी, पेरिटोनियम। कि आपको झिल्ली से ढका हुआ है। इसके बाहरी आवरण, जब ये झिल्ली को हटाइएगा तो इसका पहला फर्स्ट लेयर जो आपको मिलेगा, वो क्या मिलेगा, इसका फर्स्ट लेयर कॉर्टेक्स मिलेगा। और कॉर्टेक्स को जरा खोखोर को बाहर निकालिएगा, उसके बाद आपको क्या मिलेगा, मेंडुला।
मेंडुला मिलेगा। मतलब कि वृक्क के बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं, जबकि वृक्क के आंतरिक भाग को मेंडुला कहते हैं। कोई दिक्कत है क्या? नो सर। और वृक्क में जिस दीवार से, जिसमें हम आंतरिक दीवार से प्रवेश करते हैं, उसे हाइलम कहा जाता है। ये देख रहे हैं ना, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइलम जो है कि आपको कहते हैं। और प्रत्येक वृक्क में कितनी जो है कि आपको नसें होती है, तो 1,30,000 नस होती है। कितना नस होता है? 1,30,000 है। 1,30,000 जो है कि आपको नसें जो है कि आपको गया रहता है। किसमें गया रहता है? इसी में गया रहता है। इसीलिए आपको वृक्क या किडनी को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है ब्लड का फिल्ट्रेशन यहाँ पे होता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब कि होता है ब्लड का प्योर रूप से शुद्धिकरण की बात करेंगे। शुद्धिकरण जो है कि आपको कहाँ होता है, तो ये जो होता है आपका कहाँ होता है, किडनी में होता है। लेकिन ब्लड जो है कि आपको शुद्ध होता है, कहाँ होता है शुद्ध? फिर सब कहानी बता दिए तो बोल रहे हैं वृक्क के। याद कीजिए, तो जब हम आपको फेफड़ा पढ़ा रहे थे, तो हम आपको फेफड़ा में आपको बताए थे, ये गोल गोल नुमा आकृति था, उसको क्या बोल रहे थे? गोल गोल नुमा आकृति कॉर्नर पे लगा हुआ था। तो एल्वोली में क्या हो रहा था? एल्वोली में शुद्ध नहीं हो रहा था क्या आपके हिसाब से? यस तब तो फिर वहां पे शुद्ध हो रहा था। यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, यहाँ पे शुद्ध हो रहा है, यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रहा है। मतलब कि यहाँ पे पूरा का पूरा शुद्धिकरण रूप से, हाँ मेंडुला, ठीक ना, मेंडुला के अंदर नस पाया जाता है। अभी इसमें नेफ्रॉन के बारे में चर्चा करेंगे। नेफ्रॉन में जाकर शुद्धिकरण पूरा पूर्ण होगा। अभी टेंशन नहीं लीजिए, अभी हम आपको जितना बता रहे हैं उतना ही पे भी रहिएगा। इससे आगे क्या क्या होता है सब पे हम चर्चा करने वाले हैं। टेंशन न लीजिए, सब कुछ आपको बता ही देंगे, ठीक ना। कोई चीज आपको इतना तक बता देंगे कि उससे बाहर कुछ नहीं होगा, ठीक ना, इस बात को याद। ब्लड किडनी मारेंगे ना सर? हाँ, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जब तक नहीं कहेगा तब तक जो है कि किडनी नहीं लगाना है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है कि आपको किडनी में किया जाता है, किडनी में होता है ना, किडनी में। यहाँ पे पूरा का पूरा रूप से ब्लड जो है कि आपको क्या हो जाता है, अल्ट्रा फिल्टर हो जाता है। मतलब कि एकदम शुद्ध वे शुद्ध जो है कि आपको ब्लड हो जाता है ना। लेकिन किडनी में जो है कि आपको किडनी में शुद्ध होता है, लेकिन वहां पे क्या होता है, यहाँ पे शुद्धिकरण होता है। लेकिन ब्लड शुद्ध कहाँ होता है? तो ब्लड शुद्ध की बात करेंगे वो एल्वोली में जाकर जो है कि आपको जैसे ही आपको O2 मिलता है, वहां पे जो है कि आपका शुद्ध रक्त जो है कि आपको हो जाता है। अशुद्ध रक्त हम आपको बताए थे, O2 वाला गैस के साथ जो ब्लड आगे बढ़ेगा उसको शुद्ध, और जो CO2 से आगे बढ़ेगा उसको क्या बोले थे? अशुद्ध रक्त बोले थे। याद आ रहा है कुछ? याद आ रहा है ना कुछ? यही बात जो है कि वहां पे भी हम आपको बताए थे, है ना, वहां पे भी जो है कि आपको हम बताए थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है, सबसे पहले बात करेंगे किडनी। किडनी के अंदर में जो है कि बात करेंगे मेंडुला होता है। किडनी के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? पेरिटोनियम, कॉर्टेक्स कहते हैं। सबसे बाहरी झिल्ली से बंद रहता है उसको कहते हैं पेरिटोनियम। पेरिटोनियम नामक झिल्ली। सुनिए, अब इसको जरा सा यहाँ पे लिख ही देते हैं अच्छे से, लिख देते हैं, समझ लीजिएगा। आवाज कहाँ सा है? देखिए लिखते हैं, यहाँ पे बनाए ना, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं सर। देखिए ये जो है कि इसके बाहरी आवरण में एक झिल्ली ढका होता है। तो तेरी कहाँ चला गया? ये झिल्ली ढका होता है। ये कौन सा झिल्ली होता है? लेकिन इसके किनका आवाज रिपीट, थोड़ा बंद कर लीजिए प्लीज। शेखर पोदार, आप ही की तरफ से बंद कीजिए। देखिए, लेकिन इसके जो है कि आपको झिल्ली के अंदर जो फर्स्ट लेयर आपका पाया जाता है, ये क्या पाया जाता है? कॉर्टेक्स। इसको कहते हैं कॉर्टेक्स कहते हैं। लेकिन जब कॉर्टेक्स को उखाड़ दीजिएगा, उसके बाद जो आपको ये झिल्ली नुमा आकृति आपको ये दिखाई दे रही है, इसको क्या कहते हैं? ये झाड़ू नुमा आकृति, ये जो होता है मेंडुला होता है।
और ये मेंडुला और जो प्रवेश करते हैं द्वार जो है कि जिसमें हम लोग प्रवेश करते हैं कहाँ वृक्क के अंदर में, इसको क्या कहते हैं? हाइलम। और वृक्क के अंदर में कितनी नसें गई होती है? नस 1,30,000 ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। सर कोई दिक्कत? हाइलम उसको। हाँ क्या हाइलम? हाँ सर हाइलम। क्या हाइलम बोले ना? आप लिखे हैं सर। हाइलम तो लिखी दिए यहाँ पे, यहाँ देखिए ना, ये हाइलम लिखा हुआ है। लाइलम है सर, इसीलिए बोल। अच्छा लाइलम लिख दिए, ओ सॉरी, ठीक है, सुधार लीजिएगा। बोल तो सही रहे ना, इतना देखिएगा तो फिर हो गया है ना। नहीं सर ना मेरा हिंदी ठीक है ना मेरा अंग्रेजी ठीक है, दोनों का दोनों मेरा लोले है, ठीक ना, इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। बस पढ़ाने आता है इसलिए पढ़ा लेते हैं, हम लोग को समझ में आ जाता है सर, है ना। इतना है कि जानकारी है कि हाँ बता देते हैं, बस बात खत्म हो गया। जाओ जानकारी लेके क्या है, एग्जाम में ना निकालना है, एग्जाम में वो अपना लिखा हुआ देता है ना, कोई दिक्कत नहीं। आइए कोशिश करते हैं कि ज्यादातर सही लिखें, लेकिन हो जाता है कभी कभी गलती, ठीक है। अब इसके अंदर 1,30,000 नसें पाई जाती है। इस नस को हम लोग कहते हैं नेफ्रॉन कहते हैं। ये जो नस पाई जाती है इसको क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। तो बताइए सबसे अधिक ये 1,30,000 है, तो ये किडनी की इकाई होगी कि नहीं होगी? तो किडनी का इकाई क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को कहा जाता है। सर नेफ्रॉन सबसे क्यों कहा जाता है? होगा तो इकाई बोलेंगे उसको। हाँ सबसे अधिक जो है कि तो उसका एक ही ना इकाई को आप पकड़िएगा, जिसका सबसे अधिक संख्या है उसका एक इकाई को निकाल लीजिएगा, तो सबसे अधिक क्या है? नसें हैं, और नसें को हम लोग बोले हैं नेफ्रॉन, और उसी में से एक नस को आप खींच लीजिएगा तो उसको क्या बोल दीजिएगा? तो उसी को आप बोल दीजिएगा नेफ्रॉन बोल दीजिएगा। और सभी के सभी नसें क्या है? नेफ्रॉन, ठीक ना, नेफ्रॉन, इसी को हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक। कोई दिक्कत हो तो सर सारा को नेफ्रॉन बोलेंगे, एक को भी नहीं। तो किडनी के अंदर जो नसें पाई जाती है उसे नेफ्रॉन कहते हैं, या इसका इकाई भी नेफ्रॉने होता है, ठीक ना। यही आपसे प्रश्न पूछेगा कि किडनी का इकाई क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। या किडनी में नसें पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक ना, नेफ्रॉन कहते हैं। अब आइए नेफ्रॉन का फोटो दिखाते हैं, बहुत क्रिटिकल फोटो है ये नेफ्रॉन का फोटो। ये एगो नस पकड़ के निकाला है, समझ रहे हैं बात को? ये एगो नस पकड़ के निकाला है, तब इतना घना जो है कि आपका फोटो निकला हुआ है। कितना नस है इसमें? केवल और केवल एगो नस है। और ऐसा ऐसा जो है कि आपको कितना नस हम आपको बताए हैं इसके अंदर में? 1,30,000 1,30,000 जो है कि ऐसा ऐसा नस जो है कि आपके इसके अंदर जो है कि आपको पाया जा रहा है। देखिएगा इसमें भी आपको दिख रहा होगा, एगो शुद्ध रक्त वाला, एगो अशुद्ध रक्त वाला, दोनों दिख रहा है क्या आपको? हाँ सर के ये कौन सा हो गया, O2 वाला या CO2 वाला? कौन सा सर? ये ब्लू वाला लाइन, ये CO2 वाला। ये अशुद्ध हो जाएगा, हाँ सर ये शुद्ध, ये हो जाएगा शुद्ध हो जाएगा। और सर येलो भी इसमें मिक्स है? येलो नहीं है, येलो इसका लाइन है, इसी में जाकर सारा का सारा इस नस जो है कि घुमा हुआ है, इसी में घुमा हुआ है ना। ये देखिएगा ब्लड का सर्कुलेट जो है कि यही लाइन में जो है कि आपको कर रहा है ना। वो अलग है, वो जो है कि आपका अलग है, ये न्यूरॉन है। क्या है वो जो आप देख रहे हैं? वो न्यूरॉन है, और न्यूरॉन के अंदर में ये नसें गई होगी, है ना। तो यही नसें गई होगी जिसको हम लोग केशिका कहते हैं, जिसपे आपको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन वाला ब्लड और CO2 वाला ब्लड जो है कि दोनों आकर मिल रहा है। अब जरा है ना, मिलता है, वही है आपका, समझिए। ये आपका जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन इसी में आपका क्या होता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम होता है। ब्लड का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो इसी न्यूरॉन में होता है। लेकिन आपको इतना अंदर तक नहीं पूछेगा, आपको कहाँ तक रखेगा? आपको रखेगा किडनी तक ही रखेगा, ठीक ना। आपको अंदर तक, बहुत अंदर तक घुसेगा तब यहाँ तक घुस सकता है। यहाँ पे क्या होता है? ब्लड का शुद्धिकरण। ब्लड का शुद्धिकरण जो है क्या होता है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो एक कटोरा नुमा आकृति आपको ये दिखाई दे रही होगी, कटोरा नुमा आकृति, ये देख रहे हैं जहाँ पे अभी हम घेर रहे हैं। ये कटोरा नुमा आकृति जो आपको दिख रही है, इसी में आकर रक्त जो है कि आपको छन कर क्या होता है? फिल्टर होता है। इसी को हम लोग कहते हैं बुमन कैप्सूल कहते हैं, या बुमन संपुट कहते हैं, है ना। बुमन कैप्सूल या बुमन संपुट,
है ना। बेमून वुमन, वुमेन संपुट सर, वुमेन यहीं पर होता है लिखा होगा। वुमेन। हाँ वुमेन, बू बोमन, बोमन। क्या? स्क्रीन कट गया क्या? नहीं सर। नहीं है। स्क्रीन है, ठीक ना, चलो इसमें इसी को कहते हैं वुमन संप्यूट कहते हैं। इसी में आकर क्या होता है, रक्त जो है कि क्षमता है ना। तो क्षमता किसमें है, तो क्षमता है यही वुमन संपुट में जो है कि आकर रक्त जो है कि प्योर रूप से जो है कि फिल्टर जो है कि आपको होता है ना। फिल्टर जो है कि आपको होता है कहाँ पे आकर, बोमन संपूर्ण में। वुमन संपुट में आकर जो है कि आपको क्या आता है, यहाँ पे जो है कि आपको आकर जो है कि आपको रक्त को फिल्टर किया जाता है। जो वेस्टेज मटेरियल होता है यहीं से अलग हो जाता है। अशुद्ध रक्त आपके पूरा का पूरा होल बॉडी में क्या होता है, सर्कुलेट जो है कि आपको होना शुरू हो जाता है। कहां तक ये अंतिम रूप से आता है, ये न्यूरॉन के वुमन संपुट तक अंतिम रूप से आता है। बहुत अंदर तक घुसेगा तब आपको लेकर आएगा कहां तक, वुमन संपुट तक लेकर आएगा। नहीं तो ऊपर ऊपर निकाल देगा तक। इतने से सर आवाज चला गया। सेम बच्चा नहीं है अभी। सर का नेटवर्क चला गया। दिया था जो बात हम बोले। नहीं सर। हाँ सर, मतलब बोल रहे थे उतना दूर तक जाएगा। देखिए, जो भी आपका ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा, वो वुमन संपुट में ही जाकर जो है कि आपको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा। यहीं पर जाकर जो है कि वेस्टेज मटेरियल अलग हो जाएगा और आपका जो है कि शुद्ध रक्त जो होगा वो एकदम अलग प्योर होने के बाद जो है कि आपको अलग जो है कि आपको होते हुए चला जाएगा। आ रहा है, हो रहा है क्लियर कि नहीं हो रहा है? यस सर। तो यहीं पर जाकर जो है कि क्या होता है, यहीं पर जाकर जो है कि प्योर रूप से जो है कि आपका ब्लड जो है कि वुमन संपुट पर जाकर जो है कि आपका क्या होता है, तो आपको जाकर क्षमता है, ठीक ना, क्षमता है। और यहीं तक आपसे प्रश्न पूछेगा, बहुत अंदर तक घुसार देगा तब ये वुमन संपुट तक आएगा, है ना। लेकिन इतना अंदर तक नहीं, आज तक नहीं पूछा है। हाँ बोलिए। सर एल्वोली में भी यही काम होता है और यहाँ भी वही होता है। एल्वोली में एल्वोली तो ऑक्सीजन, अलग है सर। क्षमता है तो क्या क्षमता है मतलब? कचरा। जैसे सर यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब सर यहाँ पे। बोलिए क्या बोल रहे थे एल्वोली के बारे में, बोलिए। ऑक्सीजन वाला मतलब वो होता है ना प्योर, यहाँ पे क्या बस होता है सर? वहां पे केवल यहाँ पे फिल्टर होता है, वही चीज में वेस्टेज मटेरियल आपके ब्लड में कोई खराब चीज खराब कर नहीं है। आपके ब्लड में जो हाँ है कि सर, कोई चीज की मात्रा अधिक यूरिया नहीं है। वगैरह। आप जो है ना, वो सब का जो है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम कौन करता है, तो यही आकर जो है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम होता है। एक होता है शुद्ध कर देना, है ना, एक होता है शुद्ध कर देना। और उस शुद्ध में भी, उस शुद्ध में से भी एगो प्योर शुद्ध करना, है ना, प्योर शुद्ध करना, ये होता है। एगो आप कैंट आपके घर में यूज होता होगा तो देखते होंगे। एगो फिल्टर होगा जिसमें पूरा का पूरा पानी भरा होगा, और एगो छोटका सा नीचे में होगा जो प्योर होकर थोड़ा बूंदे 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 करके जमा होता होगा, और वही वाला पानी आपको नल से निकालिएगा तो वही आपको देगा। जी सर, पूर्ण रूप से यहाँ शुद्ध होता है, यही ना सर? आवाज नहीं जा रहा था मेरा? नो सर। आ रहा था। बहुत नंबर, कोई और बहुत भी दिक्कत है। वीडियो ऑन किए राहुल कुमार? कौन वीडियो ऑन किया, बंद कीजिए जी। राहुल कुमार वीडियो ऑफ कीजिए। इसीलिए नया लोगों को नहीं। कहाँ देखे, कभी कभी रुक जा रहा है मेरा बीच आवाज बीच जा रहा है? एकदम से।
थोड़ा सा दिक्कत होगा सर लीजिए कोई, ठीक ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहीं पर जाकर जो है कि पूरा रूप से जो है कि ब्लड क्या होता है, वुमन संपुट में जाकर जो है कि ब्लड जो है कि आपको छन जाता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं सर। आज जब इसी में किडनी में नशे में आपको ट्रबुल आ जाती है, जब किडनी के नशे में 1,30,000 नस बताए थे ना, 1,30,000 जब ब्रिक के अंदर में जब नसें जो है कि आपको इसके अंदर में जब बहुत सारे नसें चली जाती है, और यही नस जो है कि आपका ब्लॉकेज हो जाता है काम करना, अगर नस छोड़ देता है, तब हम लोग एगो प्रक्रिया चलाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं डायलिसिस की प्रक्रिया। नाम सुने होंगे डायलिसिस, सुने हैं सर क्या? क्या हो जाता है सर? हाँ सर सुने। ये नशे में प्रॉब्लम हो जाती है जिसके कारण डायलिसिस की प्रक्रिया आपको करना पड़ता है। ये नशे किडनी काम करना छोड़ देता है। किडनी काम करना कब छोड़ देगा? इसका मुख्य काम है क्या करना है? मुख्य काम है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करना, मतलब ब्लड का शुद्धिकरण करना। ये नशे जो है कि ब्लड का शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया को छोड़ देती है, तब हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोग डायलिसिस की प्रक्रिया करते हैं, इसको अपवहन विधि के नाम से जानते हैं। जानते हैं ना डायलिसिस? जी सर। हाँ, अपवहन विधि के नाम से जो है कि आपको जानते हैं डायलिसिस की प्रक्रिया। तो डायलिसिस में क्या कर दिया जाता है, ये जो रेनल नसें आ रही है, ये नस को हम लोग रेनल नस कहते हैं। एगो रेनल वेन होगा, एगो रेनल आर्टरी होगा। ये दिख रहा है क्या आप लोग को? देखिए यहाँ पे ये जो होगा, ये नस में एक एक हाँ क्या जूम कर ही दिए, देखिए ना, दिख रहा है सर। अब तो इतना जूम कर दिए। ये रेनल नस आपको दिख रहा है, रेनल वेन है, एगो रेनल आर्टरी है। आर्टरी में शुद्ध रक्त होगा O2 वाला, वेन में जो है कि CO2 वाला रक्त होगा। दिख रहा है आपको? ये दोनों का दोनों कहाँ जा रहा है? दोनों का दोनों जा रहा है आपका कहाँ पे? तो ये किडनी के अंदर में जा रहा है। किडनी के अंदर में न्यूरॉन में जा रहा है। न्यूरॉन के अंदर कहाँ? वुमन संपुट है। वुमन संपुट में ही आपका पूरा का पूरा छलने का काम जो है कि आपको हो रहा है। क्या हो रहा है? पूरा का पूरा छलने का काम जो है कि आपको हो रहा है। ठीक है, अब जरा सा आगे चलते हैं। अब हम आपको डायलिसिस पे बता रहे थे। डायलिसिस क्या होता है? जब ये किडनी काम करना छोड़ देता है, तो ये रेनल नस को यहाँ से निकाल कर एगो मशीन लाया जाता है जो किडनी के काम को समान करता है। इसी मशीन में जो है कि सारा का सारा क्या कर दिया जाता है, ब्लड को जो है कि आपको दिया जाता है, और ब्लड सारा का सारा छन कर और फिर से ये सिस्टम से आपके होल बॉडी में क्या करता है, प्रवेश कर देता है। डायलिसिस कहते हैं, है ना? देखते होंगे कि बहुत सारा सर इसमें भी एक से जाता है और दूसरे से आता है ना सर? हाँ रीनल बिल्कुल बिल्कुल आता है जाता है ना, दोनों आता है। इसमें भी सेम स्ट्रक्चर होता है, बस ये मशीन के माध्यम से किया जाता है, वो आपके खुद के माध्यम से हो रहा है ना। दोनों में अंतर बस यही है कि ये मशीन के माध्यम से डायलिसिस होता है, वो जो है कि आपके खुद के सर माध्यम वेन से से हो रहा है। जाएगा। सर वेन से जाएगा CO2 वाला और आर्टरी से लौट जाएगा, ये ना? बिल्कुल वैसे ही जो है कि आपको जाता है और फिर से आपको लौट जाता है, ठीक ना, फिर से आपको लौट जाता है। ठीक है, यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का जो है कि आपको काम कौन, ये आपको किडनी खराब होने पे जो है कि आपको किया जाता है। ठीक है, किडनी खराब होने पे जो है कि आपको किया जाता है। कोई दिक्कत है क्या? सर और ये 3 से 4 दिन पे किया जाता है डायलिसिस का क्या सर? 3 क्या? से 4 दिन पे डायलिसिस? नहीं नहीं, वो तो सबका एगो अलग होता है, किसी का महीना दिन पे होता है, किसी का 6 पे होता है। सबका डॉक्टर वो अपना बताएगा किस टाइप से जो है कि आपको होता है ना। किसी का सप्ताह दिन पर डायलिसिस करवाना होता है ना। सबका अलग अलग रेंज है, वो डॉक्टर के सलाह पर जो है कि आपको किया जाता है, कितने कितने दिन के गैप अंतराल पे जो है कि डायलिसिस का प्रक्रिया होती है ना। हम डायलिसिस क्या होता है इसके बारे में, अब कितना पैसा कौन सा प्रक्रिया होता है, डायलिसिस कितना दिन पर करवाना चाहिए, तो डॉक्टर ना बताएगा, हम थोड़ी ना बताएंगे वो आपको, है ना। वो मेरा सिस्टम नहीं है। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया, हमको बता दीजिए पहले, फिर आगे चलते हैं। आ गया। जी आ सर गया आ ना, गया। तो फिर आगे चलते। यही आपका बोमन संपुट है, देख रहे हैं ना, ये बोमन कैप्सूल है, ये दिख रहा है ना, कटोरा नुमा आकृति आपको ये दिख रही है बोमन संपुट का। यही में जाकर जो है कि आपको रक्त क्या होता है, शुद्ध होता है। शुद्ध होने के बाद जो है कि आपको फिर से बाहर की तरफ निकल जाता है, शुद्ध रक्त होकर बाहर की तरफ जो है कि आपको निकल जाता है। ठीक है, यही आपका आते हैं। अब किडनी उत्सर्जन, उत्सर्जन तो हम तक करवाए नहीं, अभी तो अंदर का सारा चीज को अवशोषित कर रहे थे, अब उत्सर्जन करवा दीजिए। क्या क्या ये उत्सर्जित करेगा? तो किडनी की काम है उत्सर्जन करने का। किडनी को आप देखते होंगे, ये किडनी जो है कि आपका, अब आइए इस पे समझाते हैं फिर से इस फोटो को।
ये किडनी का जो है कि एक लाइन देख रहे होंगे, ये नसें आई हुई है। इस नस को हम लोग देखिएगा, ये नसें जो आई हुई है इसी को कहते हैं यूरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरेटर कहते हैं। यूरेटर। ये जो किडनी से जो आपकी नसें आई हुई है उसको क्या कहते हैं? यूरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरेटर कहते हैं। ये जो थैला आपको जो दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं वीडियो बंद कर लीजिए ना। ऐसे कर सब दिया तो करता है, बहुत कचरा कर रहा इसीलिए है। ना दिक्कत हो जाता है, इसीलिए मूड भी खराब हो जाता है। कौन थे? कौन थे बोलिए, बंदे कर देते हैं उनको, हमेशा के लिए ग्रुप से सस्पेंडे कर देते हैं। बोलिए कौन थे? थे कौन? कोई देखे नाम? सिकंदर नाम का शायद कोई था, पता नहीं, पूछ अंदर अरे आपको जब समझाया जा रहा है कि आप नहीं आइए, नहीं मतलब वैसा कीजिए, तो बार बार क्यों स्क्रीन आप ऑन कर दे रहे हैं? ठीक ना, अंतिम वार्निंग है, इसके बाद स्क्रीन नहीं ऑन कीजिएगा, नहीं तो ग्रुप से आपको रिमूव कर देंगे। ठीक ना, ग्रुप से डायरेक्ट आपको रिमूव कर देंगे अगली बार अगर स्क्रीन ऑन हो गया तो, समझ लीजिएगा। अंतिम लास्ट वार्निंग आपको दे रहे हैं। ठीक ना, हम बहुत स्ट्रिक्ट हैं ये सब मामले में। ठीक है, इस बात को समझिएगा। ठीक है, समझिएगा। ये जो आपको किडनी से जो नसें आई हुई है, इस नसे को क्या कहते हैं? इस नस को यूरेटर है, क्या कहा जाता है? यूरेटर कहा जाता है। और ये थैला नुमा जो आकृति आपको ये दिख रही है इसको क्या कहा जाता है? ब्लाडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लाडर 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 मतलब होता है ना यूरेटरी ब्लाडर, इसको मतलब ये थैला होता है ना, इसी में जाकर जो है कि आपको पेशाब जो होता है, यूरिन जो होता है, मूत्र जो होता है जमा किस में रहता है? तो ये जो है कि आपको ब्लाडर में जमा होता है। ब्लाडर का मतलब होता है थैला, थैला में जो है कि जाकर क्या होता है? थैला में जाकर जो है कि आपको जमा होता है ना। इसी को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? ब्लडर कहते हैं। जरा आप समझिएगा जरा बातों को यहाँ पे। सुना सर। हाँ अभी, हाँ सर पूछिएगा, वहाँ एक से जो मिनट। और ब्लैडर सर हाइलम जो बोल रहे हैं वो किसको बोले थे? यूरेटर के ऊपर होगा वो नस हाइलम, था इस उसके पार्ट अंदर को जाके हाइलम बोले हैं, इस वाले पार्ट को हाइलम बोले हैं, राइट साइड वाले को। अच्छा, इस वाले पार्ट को हाइलम बोले हैं, है ना। ओ ठीक है और सर। यहाँ से ये नसें निकली हुई। हाँ बोलिए, क्या पूछिए। बोल रहे थे कि जैसे हाँ ये बोल रहे हैं ब्लैडर और हाँ किडनी की बात कर रहे हैं सर, ये दोनों में हाँ संबंध हाँ। क्या होता है सर? अच्छा, ये दोनों के संबंध क्या है? वही ना संबंध अभी बताने जा रहे थे, तब तक आप इस सवाले कर दिए। संबंध सुनिए, क्या संबंध है ना, संबंध आपको बताने जा रहे थे कि ये दोनों के बीच संबंध क्या है। जो आप पानी पीते हैं, जो आप दवा खाते हैं, जरा समझिएगा जरा क्या हम बोलना चाह रहे हैं। जो आप दवा खाते हैं, कैप्सूल अगर आप ले रहे हैं, अगर आपको सर्दी है, बुखार है, जुकाम है, कोई भी चीज का कैप्सूल ले रहे हैं, तो शरीर की एक लिमिट होती है कि जो शरीर को चाहिए उतना ही भर आपका शरीर लेता है। मतलब शरीर को अगर आप कोई टैबलेट खा रहे हैं, टैबलेट जो आप खाएं ये तो जाने के बाद तो घुल गया पूरा, है ना। अब घुलने के बाद जो है कि पूरा रंग जो है कि अपना बिखेर दिया जिस रंग का है। लेकिन कभी कभी देखिएगा किसी रंग का आप टैबलेट खाइएगा, ये जो है कि आपका यूरिन अगर रिलीज करिएगा तो आपको पीला पेशाब होता है। देखे होंगे आप लोग, है ना, मिलाया सुनिएगा क्या है। ये जो होता क्या है कि जिसको जितना शरीर के जिस अंग को जितना जितना मेडिसिन की आवश्यकता होती है, वो अपने हिसाब से अपना अपना मेडिसिन ले लेता है। ठीक ना, अपना अपना क्या करता है? मेडिसिन ले लेता है ना। जिसका जितना जरूरत है उतना ले लेता है। और जो जिसको जरूरत नहीं है, जो एक्स्ट्रा बच गया है, वो किसके पास भेजेगा? तो ये सब आएगा रक्त के पास, रक्त में होते हुए ब्लड के पास। अब ब्लड में कौन इंतजार कर रहा है? ब्लड में वुमन संपुट इंतजार कर रहा है, इसको फिल्टर कर लेगा और यहाँ से अवशोषित कर लेगा। जो जो इसका वेस्टेज मटेरियल होगा सबको अवशोषित करके, और इसको किसके रास्ते में? तो इसको यूरिन के रास्ते में, मूत्र के माध्यम से, यूरेट्रा के माध्यम से जो है कि आपको ब्लडर तक भेजेगा। अब ब्लडर से आप यूरिन को रिलीज करके जो है कि आपको कर दीजिएगा, पेशाब कर दीजिएगा, मूत्र को जो है कि आप निकाल दीजिएगा। यही जो है कि आपका मुख्य रूप से इसका और इसके बीच में जो है कि आपको संबंध सर होता कभी है। कभी जो होता है ऐसा सर कि जैसे यूरिनल होते हैं जो हम कभी बहुत देर तक रोक के रखते हैं, तो क्या उस समय किडनी पर सर वो मतलब किडनी के लिए मतलब वो मतलब गलत सूचक होता है ना,
उस पर मतलब देखिए, किसी भी चीज को अगर रोक के आप रखिएगा तो वो इफेक्ट आपको डालता है, ठीक ना। किडनी पर इफेक्ट जो है कि आपको डालता है। यही अगर आप जो है कि ब्लडर में अगर पेशाब को ज्यादा देर तक रोक के रखते हैं तो आपको संभावना किसकी हो जाएगी, तो किडनी स्टोन होने की संभावना जो है कि आपको बढ़ जाती है, ठीक ना। यही आपका जो है कि आपको जितना ज्यादा देर तक रखिएगा ब्लड बोलना यूरिन को जितना ज्यादा देर तक आप रोक के रखिएगा उतना ज्यादा आपको चांसेस है कि जो है कि किडनी में एक स्टोन हो जाएगा, जिसको स्टोन जो है कि किडनी का स्टोन या किडनी का पत्थर के नाम से जो है कि हमको जानते हैं। कभी कभी देखिएगा किडनी का छोटा स्टोन होता है तो उसको दवा के माध्यम से खा के जो है कि आपको यूरिन के माध्यम से भी रिलीज कर दिया जाता है, और कभी कभी जो होता है उसको जो है कि आपको ऑपरेशन करके तोड़ के भी निकाला जाता है। तो वो आपका किसका रूप ले लेता है, वही आपका जो है कि बाद में चलकर जितना ज्यादा देर तक रोकिएगा वो आपका स्टोन का रूप जो है कि आपको धारण कर लेगा, ठीक ना। इसीलिए बोला जाता है कभी भी पेशाब को ज्यादा समय तक नहीं रोक के रखने के लिए। हो गया क्लियर? और कोई मन में संशय है? देखिए सर, इसमें एक चीज और है सर, कहते हैं लोग कि जैसे खाना वाना हम खाते हैं जैसे चावल वगैरह, तो उसमें कंकड़ पत्थर होते हैं वो खाते हैं, तो कहते हैं वो उससे स्टोन बन जाता है। स्टोन का मतलब हुआ कि वही जो स्टोन होता है उसके ऊपर में एक मतलब चर्बी जैसे एक मांस टाइप का चढ़ जाता है, उसी को बोलते हैं ना सर स्टोन। तो सर उससे कैसे हाँ वही होता है, मतलब इसके अंदर थोड़ी ना पत्थर नुमा आकृति थोड़ी ना हो जाएगा, ये पत्थर नुमा आकृति नहीं होता है। वही होता है कि आपका वो स्किन का ही ठोस भाग हो जाता है ना, ठोस भाग हो जाता है। वही ठोस भाग जो होता है कि आपको टूटता नहीं है जल्दी। अब कोई कोई इसका छोटा से छोटा रहता है ना, में उसको गिनती किया जाता है, जितना कम का होगा ना उतना जल्दी जो है कि आपको टूट के वो बाहर जो है कि आपको आता है। तो इसके लिए फिर डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना पड़ेगा, है ना। तो वो आपका अलग चीज हो गया, है ना। इसको ज्यादा देर तक रखिएगा तो ये हो जाएगा। दूसरा केस क्या हो जाएगा, दूसरा केस सुनिएगा। पेशाब को अगर ज्यादा देर तक रोक के रखिएगा, ज्यादा देर तक रोक के रखिएगा, तो आपको पता है कि ये पेशाब जो होता है यूरिया होता है, और यूरिया किस में बदल जाएगा, यूरिया फिर अमोनिया में बदल जाएगा। और अमोनिया में जैसे ही बदलेगा आपको किडनी के साथ साथ लीवर पे भी आपको इफेक्ट जो है कि आपको डालना शुरू कर देगा, ठीक ना। तो यही डालना जो है कि इफेक्ट कर देगा, इसीलिए जो है कि आपको बोला जाता है कि आपको क्या, तो यूरिन को रिलीज कर देना चाहिए। और तीसरा कारण आपको बता रहे हैं, जब आप पेशाब करते होंगे, जब आप यूरिन रिलीज करते होंगे, उस समय देखते होंगे आपका यूरिन में दुर्गंध नहीं होगा। काहे कि उस समय क्या आप रिलीज कर रहे हैं, यूरिया रिलीज कर रहे हैं। और जैसे ही थोड़ा समय बीतता है, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, वो यूरिन अमोनिया के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और यही अमोनिया गैस इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि कितना भी अच्छा दीवार को बना दीजिएगा, अगर उस पे यूरिन का अगर रिलीज बार बार हो रहा है ना, तो वो दीवार एकदम कमजोर कर देगा, खोखला बना देगा। वो दीवार जो है कि आपको कुछ समय के बाद 2 4 5 साल 10 साल के बाद जो है कि आपको गिरा हुआ जो है कि आपको दिखाई देगा। वो यूरिन में यूरिया किसके रूप में कन्वर्ट हो जाता है, अमोनिया के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। किसके रूप में, अमोनिया के रूप में। इसीलिए जो है कि आपको कमजोर कर देता है दीवारों को। ऐसा जो है कि पब्लिक प्लेस पे आपको देखने को ज्यादा मिलेगा, ठीक है। और कोई मन में संशय है तो बताइए। नहीं सर, क्लियर है बिल्कुल, ठीक है सर, आगे चलिए ठीक है। चलिए आप लोग का भी क्लियर है। अब जरा आते हैं मूत्र पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे ब्लडर हो गया, ब्लडर में क्या होगा, मूत्र जमा होगा, है ना। अब मूत्र जमा होगा तब क्या होगा, मूत्र जमा होगा तो मूत्र में किसका किसका मिश्रण होगा, जरा इसको भी समझ लीजिएगा। लास्ट ही हो रहा है मूत्र, इसमें बात करेंगे। सबसे पहले मूत्र में जो है कि आपको यूरिन में 95% आपका जल होता है। कितना प्रतिशत, 95% जल होता है। तथा 2% जो है कि आपको क्या होता है, 2% जो है कि आपका यूरिया होता है। और जो है कि यूरिक एसिड वगैरह, उसके बाद जो है कि ग्लूकोज वगैरह का परसेंटेज 0.1 होता है। मतलब इसके बाद जो है कि आपको नगण्य मात्रा में जो है कि आपको चलते रहता है। और ये सब मिलाकर टोटल 100% जो है कि आपको होता है। और इसकी पीएच वैल्यू की बात करेंगे, यूरिन का पीएच वैल्यू जो होता है, क्या होता है यूरिन का पीएच वैल्यू, 4.8। देखिए इसमें सब रंग का होता है। ज्यादा जो पानी पीता है उसका जो है कि अम्लीय होता है, जो कम पानी पीता है उसका क्षारीय होता है, जो ज्यादा मेडिसिन का सेवन करता है उसका क्षारीय जो है कि आपको हो जाता है। तो इसको एक रेंज माने हैं 4.8 से लेकर 8.6 तक ये वैरी करता है ना। लेकिन ये ज्यादातर आपको एग्जाम में 4.8 वाला ही जो है कि आपको सवाल जो है कि आपको देखने को मिलेगा। और मूत्र जो है कि 4.8 होगा तो ये अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा, अम्लीय।
अम्लीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अम्लीय जो है कि आपको होने वाला है। मूत्र की प्रकृति अम्लीय होती है ना। और मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? मूत्र का पीला रंग यूक्रोम के कारण। यूरोक्रोम के कारण। 8.4 हाँ, तो 8.4 का तो बता देंगे ना कि वो बताए हैं कि कम पानी पीने से, मेडिसिन का ज्यादा सेवन करने से वो ऐसा हो जाता है। लेकिन रियलिटी में जो होती है 4.8 ही होती है। प्रश्न यहीं से पूछता है। हम आपको रेंज बता दिए कि इसके बीच में रहता है, ठीक ना। इसके बीच में रहता है। अगर 8.4 हो जाएगा तो फिर मूत्र कैसा होगा? क्षारीय हो जाएगा। तो फिर यूरिन टेस्ट भी तो कराया जाता है ना। फिर यूरिन टेस्ट होता है ना। यूरिन टेस्ट, बिल्कुल यूरिन टेस्ट आपको करवाया जाता है। इसी के लिए जो है कि आप कोई अगर ब्लड में कोई अगर दिक्कत होता है तो कभी कभी ब्लड के दिक्कत के लिए ब्लड टेस्ट भी करवाया जाता है, साथ साथ यूरिन का भी टेस्ट करवाया जाता है। उससे भी जो है कि बहुत सारा चीज को जो है कि आपको पता किया जाता है यूरिन टेस्ट से, ठीक ना। लेकिन मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण, लेकिन मल जो होता है, लेट्रिन जो होता है, उसका रंग जो होता है पीला होता है। वो किसके कारण होता है पता है आपको? बिलिरुबिन के कारण होता है। क्या होता है? बिलिरुबिन के कारण। बिलिरुबिन। और सर एक दुर्गंध पूछता ना, इसमें वो बहुत से कुछ होता है। दुर्गंध जो होता है वो जो होता है किसके कारण होता है? तो वही यूरिया जो है कि अमोनिया में तब्दील हो जाता है, जिसके कारण जो है कि आपको दुर्गंध आने लगता है, ठीक ना। आने लगता है ना। आने लगता है, ठीक है। तो इसी के साथ जो है मूत्र का पीला रंग मतलब किसके कारण होता है? यूरोक्रोम, यहाँ लिखे हुए यूरोक्रोम। यूरोक्रोम। और स्टोन लिख लीजिएगा। स्टोन किसका बना होता है? स्टोन, किडनी स्टोन। ऑक्जिलेट। ऑक्जिलेट का बना होता है। कैल्शियम ऑक्जिलेट का जो है कि आपको ये बना होता है। ये बना होता है। आ रहा है बात समझ में? ये सारा का सारा बातें जो है कि आपको मन था। अब जरा सुनिएगा सूचना क्या है। सूचना ये है आपका